चलिए, बहुत सारी न्यूज़ है, इन सारी न्यूज़ को आज हम कवर करेंगे एक एक करके। ठीक है। किन्हीं सज्जन ने पूछा कितना सोते हो? सर ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, इससे ज़्यादा हो नहीं पाती नींद, कोशिश करने के बाद भी मौका नहीं मिल पाता, है ना। और अगर दिन में कभी ऐसा लग जाए कि झपकी आ रही है तो मेहरबानी करके, वो जो मेहरबान लोग हैं वो ऐसे फ़ोन लगाते खटाखट खटाखट, पता है 9 से 11 के 9 से 10 के बीच में फ़ोन लगाना, किसी भी समय लगा देना। वो मैंने आपको मैसेज भेजा, मैंने ये किया वो किया, भाई साहब सारी चीज़ें जो है 9 से 10 के बीच में बताइए। जो मैसेज भेजने 9 से 10 के बीच में भेजिए, तब हम कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं, हम आपसे बात करने के मूड में बैठे होते हैं, आपको बात का जवाब अच्छी तरह से दे पाते हैं, क्योंकि हम उस तैयारी में होते हैं, है ना। फिर दिन भर काम कर रहे होते हैं तो काम में डिस्टर्बेंस भी होता है, लाइफ भी लेट होता है और तमाम सारी दिक्कतें होती हैं, है ना। तो चलिए साहब शुरू किया जाए। याद दिलाना पड़ेगा, रहने देते हैं, कल की तरह क्या ज़रूरत है याद दिलाने की, हम भी देखें भाई कैसे कैसे लोग हैं। तो शुरू कहाँ से करें भाई? सबसे पहले आपकी सेहत की बात है ना। सेहत की बात में mentalhealth.org.uk से मेंटल हेल्थ आई है भैया। कैसे मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी? टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करो। कीप, अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में हम तो आके लाइव पे बात कर लेते हैं। कीप एक्टिव, वो म्यूजिक सुनना है, हम आपसे बात करते रहते हैं दिन भर। ईट वेल, खूब खाते हैं जी दबा के। टेक अ ब्रेक, अजी ब्रेक ही ब्रेक है, और कितना ब्रेक लेना है। ड्रिंक सेंसिबली, अरे जूस पी लो भाई, इसकी आवश्यकता नहीं है। कीप इन टच, लो दिन भर तो फ़ोन पे होता, सुबह उठ के रात के अभी तक तो फ़ोन हाथ में है। डू समथिंग गुड यू आर एट, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। एक्सेप्ट हु यू आर, हो जाए बिल्कुल जी। आस्क फॉर हेल्प, ले हम तो दूसरों की कर देते हैं। केयर फॉर अदर्स, तो साहब ये सारी बातें इन्होंने बताई। ऐसे करके आप जो है बड़े अच्छे से, आपका जो है बड़ा अच्छा रहेगा। अभिजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। भाई साहब ये सब फालतूपना है, ठीक है, ये सब फालतूपना है। शुद्ध हिंदी ये है कि सुबह उठिए, अच्छे काम कीजिए, पूजा वूजा कीजिए, भगवान में ध्यान लगाइए, और जितनों की मदद हो सकती है दिन भर में उतनी मदद कीजिए। बढ़िया मस्त नींद आएगी बिना टेंशन के। कोई मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब नहीं। मेंटल हेल्थ उन लोगों की ख़राब होती है जो सिर्फ अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने लिए जीते हैं, जिन्हें मैं और मेरा हक, मेरा ये, मेरा वो, सब खुद के लिए जो करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। जो दूसरों के लिए करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ कभी ख़राब नहीं होती। थोड़ा जानवरों से टच बनाइए, थोड़ा पेड़ पौधे प्रकृति से अपना टच बनाइए, जो सनातन धर्म की परंपरा उसको निभाइए, आनंद आएगा, मज़ा आएगा। किसी मेंटल हेल्थ फिल्टर, ये सब फंडेबाजियाँ जो है ना, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बॉस। हेमंत शाह जी नमस्ते। मुकेश जी कहते हैं सर मैं आपके हाजिर जवाबी का दीवाना हूँ। अरे वाह, धन्यवाद भैया। तो बहुत सीधी सी बात है, ये सारी चीज़ें जो हम बताते हैं, ऐसे करना, दान करना, ये करना, जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, प्रकृति के साथ जुड़ाव, यही सनातन सभ्यता है, सनातन संस्कृति है। बस उसी को तो फॉलो करना है। इतने सारे त्यौहार क्यों होते हैं? समय समय पर घर की सफाई होती है, समय समय पर आप अपने घर को सजाते हो, समय पर अच्छी वाइब्स आती हैं, पूजा करते हो, हवन करते हो, हवन से वातावरण शुद्ध हो जाता है आपके घर का। ठीक है ना। बाहर से कुछ लोगों को बुलाते हो, उनको भोज कराते हो, कुछ लोगों के आप जाते हो। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद। तो ये सारी चीज़ें चलती है। तो इससे मेंटल हेल्थ के लिए परेशान वो लोग हैं जो लोग बॉटल की बॉटल खाली कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको तसल्ली नहीं मिलती। तो ठीक है बॉस, ये जो फॉरेन के फंडे हैं इनसे बहुत बेहतर है हमारा भारत की जो हमारी सभ्यता है, हमारी परंपरा है, उसको निर्वहन करें, मेंटल हेल्थ अपने आप बहुत अच्छी रहती है। उल्लास डांगे जी कहते जय श्री राम। जय श्री राम भैया। जयंत सर, एक्साइज इंस्पेक्टर मयंक शुक्ला रिपोर्टिंग। अरे वाह भाई वाह, क्या हाल चाल है मयंक शुक्ला जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए साहब, ये तो गई मेंटल हेल्थ की बात। अब आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस में अच्छी खबर, अब 2 साल तो हो गए, कोई अच्छी खबर अब तक आई नहीं है। तो अच्छी खबर क्या है? ये लीजिए, आ गई अच्छी खबर। मॉडर्ना सीईओ बिलीव्स कोरोना वायरस पेंडेमिक कुड बी ओवर नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है, जो कोरोना वायरस ने त्राहिमाम मचाया है, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मॉडर्ना जो वैक्सीन बनाने वाले कंपनी है उसके सीईओ साहब का कहना है कि अगले साल तक ये ख़त्म हो जाएगा। चलो भाई, अच्छी बात है, हो जाए, तसल्ली मिले। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम रुक गए। तो हम कह ही रहे थे आपसे कि लॉकडाउन होना नहीं है, गाड़ी चल पड़ी है विकास की, लगातार बोल रहे हैं भाई, ना दुकान रुकेगी ना कुछ रुकेगा। अब एक चीज़ और आ गई कि भैया अगले साल तक ख़त्म भी हो जाएगा। तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
सब लोग फटाफट 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 अपने काम पे लग जाओ भाई, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं था, ट्रेन छूट गई। क्योंकि हम आपको बार बार बताते रहते हैं ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। बहुत सारे लोगों की ट्रेन छूट जाती है, ठीक है ना। नितिन जी जय श्री राम, मेंबरशिप का शुल्क पर विचार करने की ज़रूरत है, वैसे आप लगे रहिए, जय हिंद। आकी जी बहुत बहुत धन्यवाद। दी मेंबरशिप शुल्क सर और ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि होता क्या है सर, इस चीज़ को समझिए, जितना छोटा अमाउंट होता है आदमी उतना ही चौड़ा होकर आता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो 10 रुपये आपको देगा ना वो 11 बार फ़ोन करेगा, वो मैंने 10 रुपये दिए आपको मिल गए। मैं इसको झेलता हूँ, मुझे मालूम है, मैं ऐसे ही ये चीज़ों को नहीं करता, बहुत बहुत विचार के बाद। इस चीज़ को करने के लिए मुझे पूरा 1 साल लगा, 1 साल तक मैं इसको विचार किया, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली आई केम इनटू दिस आइडिया केम इनटू माय माइंड दैट वी शुड इंक्रीज़ द मेंबरशिप। हमें पैसे नहीं चाहिए भाई, हमें 59 रुपये नहीं चाहिए जिसमें से 20 रुपये हमारे पास आते हैं, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। दादागिरी किसी की नहीं चाहिए। कुछ इक्का दुक्का लोगों के हुई तो उस वजह से सबको भुगतना पड़ा, है ना। भविष्य में और होगी तो और होगा, हो सकता है भविष्य में मेंबरशिप बंद ही कर दें, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि मेंबरशिप रहेगी, है ना। सर आई एम बैक टू वर्क, इट वॉज माई फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर योर एक्सीलेंट वर्क। धन्यवाद अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी वर्क पे वापस आ गए, वेरी गुड। विनय रेड्डी जी कहते हैं सदगुरु को सुनता हूँ, नो मेंटल टेंशन। सर सर हिंदू धर्म में आप किसी को भी देखेंगे, आपके एनालिसिस के सामने बाकी सब फेल है। धन्यवाद शुभ, धन्यवाद। आप संडे ऑफ करो भैया, आपका स्वास्थ्य भी जरूरी है। निधि राजपूत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात तो लाख टके की, जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे होगा। ये इस पर मैं भी चिंतन कर रहा हूँ लगातार, बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने, किन्हीं ने बताया योग निद्रा कीजिए, किसी ने कुछ, बहुत सारे लोग आइडियाज़ देते हैं, आप लोग बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं। तो जब आप लोगों की शुभकामनाएं रहती हैं, आप लोगों का आशीर्वाद रहता है तो सब बढ़िया चलता है। भगवान अभी तक तो सब सही चला रहा है, आगे भी सही चलाए, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, टेक रेस्ट फॉर 2 days। अरे साहब क्या बात कर, तो कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं भी कहीं घूम आऊँ। कितने अच्छे अच्छे वॉलपेपर होते हैं ना कंप्यूटर के ऊपर, मन करता है बस वहीं चले जाओ, बंद करो सब, है ना। तो चलिए, तो पेंडेमिक जो है कोरोना वायरस का ख़त्म होना है, कोरोना वायरस ख़त्म होने वाला है। गूगल पे इज़ नॉट वर्किंग सर, सॉरी। पता नहीं सर, काम तो कर रहा है, शायद नहीं कर रहा होगा तो फिर अभी मालूम चल जाएगा, है ना। तो पेंडेमिक ख़त्म होने वाला है। पेंडेमिक ख़त्म होगा तब क्या होगा, पेंडेमिक ख़त्म होगा तो भाई आपका जो जस्ट अ मोमेंट, हाँ, पेंडेमिक ख़त्म होगा तो माफ़ी चाहता हूँ। तो पेंडेमिक जब ख़त्म होगा तो धनाधन बिजनेस चलेगा, धनाधन मार्केट चलेंगे, धनाधन सारा काम होगा। हम सबको इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिनकी दुकानें हैं उनको अपना स्टॉक भरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अपने जो कर्मचारी हैं उनको रख लेना चाहिए, नहीं तो बाद में बोलेंगे कर्मचारी नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, फिर परेशानी हो जाएगी, है ना। तो फटाफट जल्दी से अपनी तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ से शुरू होता है। अब कौन सी वो बड़ी खबर है जो हमको सबसे पहले लेनी चाहिए? मैं समझता हूँ कोई खबर है ही नहीं, क्योंकि एक ही खबर है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का यूएस दौरा। उसके आगे सारी खबरें फीकी हो चुकी, कोई खबर नहीं आ रही जी। ना कोई क्राइम रिपोर्ट कर रहा है, ना कुछ और रिपोर्ट कर रहा है, बस एक ही एक खबर चल रही है। कोई मीडिया चैनल उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, कहीं भी उठा लीजिए। तो इतनी बड़ी जब खबर है तो हमको भी वही लेना पड़ेगा। तो वहीं से शुरू करते हैं। हा, चलो भाई, तो ये एक मिनट क्या हुआ ये? इस तस्वीर को आप देखिए, देश का एक प्रधानमंत्री, बड़े देश का प्रधानमंत्री, और उतरने का तरीका देखिए। अपने हाथ में खुद छतरी पकड़कर, खुद छतरी, कोई ये नहीं कोई दूसरा आदमी आ जाए, खुद से छतरी पकड़कर उतरते प्रधानमंत्री मोदी। आज ये तस्वीर पूरे विश्व के अंदर बड़ी जमकर घूमी है, क्योंकि और जो विश्व के प्रधानमंत्री हैं वो यूजुअली उनके पीछे कोई आदमी छतरी लेकर खड़ा होता है, वो चल रहा होता है,
वो नीचे उतरता है साथ में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं किया, वो अपनी छतरी खुद लेकर, ऐसे ही पहले भी हुआ एक बार, संसद में भी हुआ, संसद के बाहर भी हमने देखा, अपनी छतरी खुद पकड़े। आत्मनिर्भर भारत, भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी, किसी का मोहताज नहीं होना, ये सिखाता है चीज़ें। तो ये तस्वीर आज बड़ी वायरल रही, बड़े लोगों को परेशानी हुई इस तस्वीर से, काफ़ी लोग आहत हुए बेचारे, उनके नेता की तस्वीर नहीं आती। हमने कल आपको एक तस्वीर और दिखाई थी, ये है वो तस्वीर, इसको देखिए। प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा हुए, बोले ऐसे कोई ऐसे होता है, बाकी लोग कुछ नहीं करते क्या, बाकी लोग कुछ नहीं करते क्या। हमने कहा भाई पता नहीं बाकी लोग हवाई जहाज़ में बैठ के क्या करते हैं, पता नहीं, बाकी लोग भी काम ही करते होंगे हवाई जहाज़ में बैठ के। ये तो मेरी आंखें खराब है भाई साहब, है ना, मैं क्या करूं, मेरी आंखें खराब है, बाकी लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। अरे गजब गजब गजब, अरे शाबाश, इसे बोलते हैं काम। कांग्रेसी आज बड़े गुस्सा थे, फोटो दिखा रहे हो मोदी काम कर रहा, मोदी काम, कोई दूसरा नहीं काम कर रहा। अरे कर रहा ना बाबा, कर रहा है, स्टाइल से, एकदम स्टाइल में रहने का, पैर इधर उधर रख के। अरे गजब रे गजब। मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसी तस्वीरें आ जाती है सर, मैं क्या करूं, मुझे तो सच दिखाना पड़ेगा भाई। क्या कर सकते हैं, तो कौन क्या काम करता है क्या नहीं करता है, देश की जनता देख रही है, देश की जनता को मालूम है। रवि कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हरीश कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रफुल्ल जादे जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, अवनीश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो भाई लोग कहते हैं कि आप एक तरफा दिखाते हो, कहाँ दिखाते हैं, दो तरफा दिखाते हैं, दोनों तरफ का दिखाते हैं। अब अगर दूसरी तरफ ऐसे महारथी हों तो इसमें कोई क्या कर सकता है, किसने मना किया आप भी ऐसे काम करो, पर दूसरी तरफ ऐसा मौजूद है तो भाई क्या करें, हम भी क्या करें, बड़ी आफत है। कांग्रेसी में तो बड़े गुस्सा हो जाते हैं, बोले कि ऐसे थोड़ी होता है, आप हम लोगों की इसी उतार देते हो। हमने कहा हम थोड़ी कुछ करते हैं सर, आपका करा धरा खुद आपके हाथ में। चलो साहब, तो हुआ क्या, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था, एक छोटी सी न्यूज़ दी थी, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट था बनाया हुआ, जो इस क्या बोलते हो आप लोग, इन्फोग्राफिक्स। क्या किया प्रधानमंत्री मोदी ने, सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया। हमने कल आपसे बोला था ये बहुत बड़ा कदम है, कोई माना ही नहीं। अरे नितिन शुक्ला तो ऐसी हर चीज़ में बहुत बड़ा कदम है, ऐसे होता है क्या। तो भाई बहुत बड़ा कदम है या नहीं है, ये आज की विजिट से साबित हो जाएगा। और हमने कल ही कहा था, गुजराती भाई है, गुज्जू भाई गया है, पेट्रोल वसूल करेगा। और ये जो सिंगल विंडो सिस्टम करके जाने का मतलब था, ये करके जाने का मतलब सिर्फ इतना था कि जब मैं अमेरिका जाऊंगा, जब वहाँ जाऊंगा तो पेट्रोल जब वसूल करूंगा तो कोई ये ना बोले ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है नहीं है। तो सिंगल विंडो सिस्टम जो इसलिए लाया गया कि पहले सिंगल विंडो सिस्टम ला दो, अब मैं जाकर बाकी देखता हूँ। तो क्या इसका क्या फ़र्क पड़ा, आइए देखते हैं। पीएम मोदी मीट्स लीडिंग अमेरिकन CEOs फ्रॉम की सेक्टर्स, एनकरेजेस देम टू इन्वेस्ट इन इंडिया। विश्व के बड़े बड़े CEO से मिले, अमेरिका के बड़े बड़े CEO से मिले और उनसे कहा कि भारत में इन्वेस्ट करें। आ गए गुज्जू भाई अपनी दुकान चलाने। भाई ये गुज्जू भाई से बड़ा परेशानी, एक गुजराती लोग जो है ना, ये जिधर जाते हैं अपना फ़ायदा पहले देखते हैं, दुकानदारी पहले जमा लेते हैं अपनी फट से। अमेरिका भी जाते तो वहाँ पे अपनी दुकानें जमा लेते, अपने स्टोर्स जमा लेते हैं सब जगह। हाँ, नौकरी वोकरी करने नहीं जाते, अपनी दुकान जमाते हैं। तो अच्छी बात है, आत्मनिर्भर होना तो अच्छी बात है। नौकरी करके क्या हासिल हो जाएगा, दुकान खोल लेंगे, स्टोर खोल लेंगे। तो मोदी जी भी पहुंच गए। अब गुजराती हैं तो जाता नहीं है ना वो DNA में से, बोले दुकान खोलेंगे अपन, तो शुरू दुकान खोलना। प्रणाम गुरु जी कहते सुशील जी, सुशील जी प्रणाम आपको भी। तो भाई दुकान खोलने का प्रोसेस क्या, दुकान खोलने से पहले आपको बताना तो पड़ता है कि मेरी दुकान अच्छी है, मेरे यहाँ सामान भरा हुआ है, मेरे यहाँ सुविधा मिलेगी, मेरी दुकान में ये सुविधा है। तो वही जो एक आप बताते हो ना दूसरे को, वही करके गए यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम कि मेरी दुकान पर आओ। भाई साहब आपने तो बस आना है, और अपना दुकानदार नहीं बोलता सर आप परेशान मत हुआ करो, व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, सामान पैक करके रख दूंगा, ले जाया करो, या मैं भिजवा दिया करूँगा। तो कुछ उसी तरह का है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले यहाँ सिस्टम पूरा सेट किया। सिस्टम सेट करने के बाद
वहाँ पहुँच गए कि भाई मेरे यहाँ ये फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए मैं इस लाइव को रोकूंगा क्योंकि थोड़ा सा इंटरप्ट सा हो रहा है लाइव। ठीक है, अब बेहतर है। तो जैसा एक दुकानदार करता है वैसा ही मोदी जी का भी हाल है। मोदी जी भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। पहले अपने फटाफट रंग रोगन कर लिया, दुकान को एकदम चकाचक कर लिया, उसके बाद पहुंच गए अपने एडवर्टाइजमेंट, अपने पर्चे लेकर जगह जगह लोगों के, भाई साहब मेरे आ जाओ, मेरे आ जाओ, मेरे यहाँ से धंधा कर लो। गुजराती भाई है, माने कैसे। अमेरिका के बड़े बड़े CEO के पास पहुँच गए, बोले भाई फटाफट आ जाओ हमारे देश में। वो नितिन शुक्ला कहता रहता है ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी, आवाज़ लगाता रहता है, आ जाओ, विकास कर लो, विकास कर लो, विकास कर लो। तो आप भी आ जाओ, नहीं तो आपकी भी ट्रेन छूट जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग अमेरिका के बड़े बड़े CEO से मिले। किन किस से मिले, क्या हुआ, आइए देखते हैं और क्या क्या चल रहा है। नरेंद्र मोदी इन US लाइव अपडेट्स, कमला हैरिस मीट्स मोदी, एडवोकेट्स ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। अरे गजब, अच्छा इनको ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक रीजन चाहिए, ठीक है भैया। और क्या क्या हुआ, और किस बहुत सारे लोगों से और मिले हैं। कमला बहू जी से मिल लिए भाई, तो भुआ जी से मिल लिए, भुआ जी से। अब भुआ जी वो हैं जो जिसको भारत कहता हमारी भुआ है, भुआ जी कहती है हम इंडियन नहीं हैं। बड़ी बड़ी विकट समस्या है। बुआ जी कहती हट तुम लोग काले हो, हमारे से तुम्हारा रंग नहीं मिलता, हट तुम लोग गरीब हो, तुम हमारे रिश्तेदार नहीं हो। और अपन लोग क्या है, अरे तो हिंदुस्तान के ये तो अपने DNA में ही है ना। कार से कोई रिश्तेदार आ जाता तो अपना खास रिश्तेदार हो जाता है। अब तो खैर कार बहुत लोगों के पास है, पहले कार हुआ नहीं करती थी। एक कार से अगर कोई आ जाता था तो मोहल्ले में जिसके घर में आता था उसकी इज्जत बढ़ जाती थी। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब भारत में सिर्फ 2 कार थी, एम्बेसडर और फिएट। उसकी बात मत करना। एक और जो बड़ी वाली गाड़ी थी कॉन्टेसा क्लासिक, वो तो बहुत बड़े लोगों के पास होती थी, राजा महाराजाओं के पास। वो आ गई तो समझ लो खेल ही हो गया। तो भाई ये चलता था। तो भारत में भी यही हाल है। अब वो पहुंच गई अमेरिका तो लोग उनको बुआ बना लिया लोगों ने। बुआ जी पूछ नहीं रही। मारुति तो बहुत बाद में आई है साहब, 800 तो बहुत बाद, तब तो बहुत लोगों के पास कार हो गई थी। पहले कार 2-2 3-3 साल में आती थी, इतनी लंबी वेटिंग होती थी। गाड़ियाँ देख लीजिए, स्कूटर कराने जाओ, एक आती थी M80 M50, पहले 50 आई फिर 80 आई, उनकी वेटिंग लगती थी साहब। 2-2 3-3 साल में स्कूटर आता था। गुरुजी मेरा विदेश अक्सर जाना होता है, मेरे मित्रों के साथ में होते हैं, मेरा मजाक बनाते कि ये पक्का गुज्जू भाई है, हीरे की दुकान के मालिक को अपनी चाय के सैंपल देता हूँ, इससे गजब मार्केटिंग बोलते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया हेमंत शाह जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये गर्व की बात है, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ यहाँ सब लोगों को, देखिए सब लोगों को इससे सीखना चाहिए कि हीरे की दुकान वाले के जाकर भी वो अपना चाय का सैंपल टिकाया था, पहले चाय का सैंपल पकड़ भाई। हमको भी यही करना चाहिए। हम जहाँ भी जा रहे हैं, हमारा क्या है वो देना है। बाजार से लड्डू पैक करा के दे रहे हो, अबे दूसरे की मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? अपने यहाँ क्या होता वो दो ना, समझे? ठीक है ना। बड़ा अच्छा लगता है जब जिसके जो होता है वो भेजता है। कोई एक बहन है हमारी पटना में, उन्होंने वहाँ से हींग भेजी है, ठीक है ना। तो ऐसे ये चीज़ होती है सही। आप जो करते हो वो भेजो। कोई होते हैं कुछ लोग अचार भेजते हैं, कोई कुछ भेजते, कोई कुछ भेजता है। तो जो आप करते हो वो उसको भेजना है, उसी से आपकी पहचान होती है। अगर आप मेरे को मतलब किसी को भी आप बाज़ार से कुछ देंगे तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। लेकिन यदि आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ भेजी, अगर आप चाय भेजते हो तो आपका दिमाग में सेट हो जाता है बंदे के, बंदा आपको याद रखता है। वो चाय वाला है यार, जैसे वो याद दिलाएगा ना, भले ही वो लाखों लोगों से मिलता हो, भूल जाता हो, वो जैसे ही वो बंदा फ़ोन लगाएगा, भाई साहब वो चाय वाला, करेक्ट, वो मैं हींग वाला, अरे बिल्कुल, वो मैं अचार वाला, वो मैं चटनी वाला, खटाक से याद आ जाएगा। तो आपकी मार्केटिंग, आपकी पहचान आपके प्रोडक्ट से है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है। गाइज लेट मी टेल यू टुडे निफ्टी 17,800 सेंसेक्स 59,885 ऑल टाइम हाई। क्या बात है अभिजीत जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भारत तरक्की कर रहा है मतलब है। तो मतलब ऐसे नहीं आप गुज्जू, ना ना ना, मैं गुज्जू नहीं हूँ भाई साहब, बिल्कुल नहीं। मेरा जन्म जरूर गुजरात में हुआ है, अहमदाबाद में, मैं गुज्जू नहीं हूँ, है ना। और तो ये चीज़ें, अच्छा मतलब किसी की तारीफ़ कर दे तो ऐसा हो जाता है। मैं तो सिंधियों की भी तारीफ़ करता हूँ, बारदाने पे धंधा कर लेते हैं, बोले सब छोड़ो,
कार्टन मिल रहा ना, कार्टन रद्दी में चला जाएगा, उससे पैसे कमा लेंगे। तो ये एक कॉम्पिटिटिवनेस है और वो मार्केट पे छा जाते हैं आकर। जो लोग नहीं कर पाते वो नहीं छा पाते। तो ये सोचना है ना। बहुत सारे लोगों से प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं और सबको जाके गुज्जू भाई बता रहे, बोले भाई भारत में हमने बढ़ ये कर दिया। गुरुजी व्हाट्सएप पर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भेजा, तो मिलती है उसे देख लीजिएगा, समय मिलती है देखूंगा अवश्य, है ना। तो तमाम सारी चीज़ें किस किस से मिल रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले, कल ही हमने कहा था, चाइना ने बोला हम किसी का प्लांट नहीं लगाएंगे कोल फायर्ड बिजली बनाने का। हमने कहा तो दो ऑप्शन खुल गए भारत के लिए, एक तो हम लगा देते हैं कोल फायर्ड, और कोल फायर्ड नहीं लगाना है तो अपने यहाँ फोटोवोल्टिक सेल की फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, आ जाओ खट से। सोलर में बहुत, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत मार्जिन है, बहुत स्कोप है, उस स्कोप का फ़ायदा उठाइए। फिर क्या हुआ, अरे बाबा रे बाबा, ये मोदी जी चल लगता है जाते हैं तो नितिन शुक्ला को बता के जाते हैं क्या। प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग विद मिस्टर मार्क विडमार, सीईओ ऑफ फर्स्ट सोलर के सीईओ से मिले प्रधानमंत्री और ट्वीट करके भी कहा रिन्यूड फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। सीईओ ऑफ फर्स्ट सोलर मार्क विडमार called on PM Narendra Modi. PM Modi elaborated on India's effort to harness solar energy, including One World, One Sun and One Grid initiative and investment opportunity in the sector. अब भाई ये क्या बला है, इतनी अंग्रेजी पढ़ दी, क्या चीज़ है। पहली बात तो सोलर एनर्जी पर आएंगे हम, सोलर एनर्जी पर आएंगे। सोलर एनर्जी हमेशा चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अब इसका ग्रिड क्या बनाने वाले हैं, तो ग्रिड ऐसा है कि जब हमारे यहाँ रात हो रही है तो अमेरिका में दिन हो रहा है, और दिन में लाइट कम लगती है, रात में ज़्यादा लगती है, बिजली रात में ज़्यादा यूज़ होती है। कभी गर्मियाँ होती तो एसी चलता, बात अलग है, लेकिन सोने के लिए एसी लगता तो भी रात में ज़्यादा चलती है। तो एक ग्रिड ऐसा बनेगा जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करेगा। जब वहाँ दिन है तो वहाँ की लाइट यहाँ आ जाए, बिजली सोलर से बन के, जब यहाँ दिन है तो यहाँ की वहाँ चली जाएगी, तो पूरे विश्व का एक ग्रिड बन जाए। ये उनका प्लानिंग है, बहुत बड़ा प्लान है। सक्सेसफुल होता है कि नहीं ये वक्त बताएगा, पर होना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई, है ना। सचिन नंदा कहते हैं सर वुड लाइक टू सेंड यू ब्लैक कार्डमम फ्रॉम सिक्किम, बट सर जी का एड्रेस नहीं पता। सचिन नंदा जी बिल्कुल मिल जाएगा सर, टेंशन मत पकड़ो आप, है ना। तो अब क्या, प्रधानमंत्री मोदी सोलर वालों से भी मिल लिए। हम कल ही कह रहे थे कि भाई सोलर में बहुत, सोलर है, विंड मिल है, इसमें बहुत ऑप्शन है। तो सोलर फर्स्ट सोलर के सीईओ से मिले, अच्छी बात है। फर्स्ट सोलर के सीईओ से मिले, ठीक है। और किससे मिले, अच्छा सबसे बड़ी बात, मज़े की बात यह है कि मिलने का ये नज़ारा देखिए भाई, ज़रा इस मिलने को भी देखें अपन। ये मिलना भी ऐसा मिलना नहीं है, बड़ा गजब का मिलना है। मुझे याद नहीं कि हमारे यहाँ भारत के अंदर व्यापारियों को इतनी इज्जत कब मिली कि वो वन ऑन वन प्रधानमंत्री से मिले, देश के प्रधानमंत्री से मिले। अगर आपको याद हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता कि मैंने ऐसी तस्वीरें देखी हो कि एक तरफ प्रधानमंत्री बैठा हो भारत का और दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन बैठा हो और वन ऑन वन मीटिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी बात ये रिश्वत की और कमीशन खोरी की बात नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि भाई बुला लो डेलीगेशन, हमारा ले जाएंगे, हमारे नौकर बात करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। बिजनेसमैन से बात कहाँ करते थे, हमारे नौकर बात करेंगे। वो जो डेलीगेशन जाता था, सिक्की फिक्की ये सारे वो बात करते थे। अब प्रधानमंत्री सीधे बात कर रहा है, बोले तुमको भारत में पैसा लगाना है, कितना लगाओगे, लाओ बताओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी क्लियरेंस करा के देता हूँ। देखिए अतिथि देवो भव अगर है तो बिजनेसमैन जो भारत में पैसा लगा रहा है तो वो सुपर देवो भव है, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए अतिथि है, और ये अतिथि वो अतिथि है जो सीधे कैश पैसा लगाने आ रहा है भारत में, ठीक। पहले तो पीएम टेररिस्ट के साथ ऐसे बैठते थे, बिल्कुल सही बात है यार, एकदम सही बात कह दी। मेरे मन में आ रहा था, मैं उसको बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने वो बात बुलवा ही दी। तो भाई ये फ़र्क है। और किस किस से मिले, ऐसा नहीं एक ही के साथ फ़ोटो है, ये अलग भाई साहब है, वो अलग भाई साहब थे। ये किस से मिले,
पीएम मोदी विजिट लाइव अपडेट्स, पीएम मोदी बिगिंस इंटरेक्शन विद टॉप अमेरिकन सीईओ, मीट्स क्वालकॉम चीफ, एडोब चेयरमैन। तो क्वालकॉम के चीफ से मिले, एडोब के चेयरमैन से मिले। अब क्वालकॉम क्या है? प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी, स्नैपड्रैगन नाम सुना होगा, पहले आईफोन में यही आता था, है ना। तो क्वालकॉम के चीफ से भी मिले, भैया भारत आ जाओ, भारत में आके प्लांट लगाओ, हम बहुत फ़ायदा देंगे। और जो टेक्नोलॉजी की बात हुई वो हुई 5G के ऊपर, 5G टेक्नोलॉजी। सिर्फ इतना नहीं, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की बात हुई कि जैसे आपने 3G टावर्स लगाए, पहले 2G टावर्स थे, फिर आपको 3G टावर्स लगाने पड़े, फिर 4G टावर्स लगाने पड़े, राइट। आपको बार बार टावर्स बदलने पड़े, ठीक है ना। सो ना द पॉइंट इज कि अब जो नया जो एक सपना है, वो सपना ये है कि ऐसे इक्विपमेंट्स डिज़ाइन किए जाएं जो 5G, 6G, 7G, 8G, 10G तक चला जाए, बार बार इक्विपमेंट बदलने की ज़रूरत ना पड़े। कि इक्विपमेंट की डिज़ाइनिंग ऐसी हो, हार्डवेयर ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि उसमें हम अपने हिसाब से कर लें, अपने हिसाब से प्रोग्राम हटाकर डाल लें। जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है ना बॉस, आप उसमें कुछ भी चला लो, बार बार आपको कंप्यूटर नहीं बदलना पड़ता अगर एक सॉफ्टवेयर अगर आपको एक्स्ट्रा डालना है, राइट। तो उस प्रकार का कुछ सिस्टम विचार किया जा रहा है। और इसीलिए इसी क्षेत्र में 5G कम्युनिकेशन से संबंधित, 5G से संबंधित और तमाम सारी बातों से संबंधित क्वालकॉम को भारत में बुलाया जा रहा है। आई यूज टू वर्क फॉर अ प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ें हैं, ये चल रहा है भारत के अंदर। भारत इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सबसे मिल रहे हैं मोदी जी, एक एक से मिल रहे हैं, 1-on-1 मिल रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? 5G हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पता नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या मालूम फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। और देख लेते हैं और किस किस से मिले। नरेंद्र मोदी इन यूएस लाइव अपडेट्स, वेज टू एनहांस इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन डिस्कस्ड एज मोदी मीट्स जनरल एटॉमिक्स सीईओ विवेक लाल। अब ये कौन है जनरल एटॉमिक, कौन है विवेक लाल, ये क्या करता है? हा? नाम विवेक लाल, अच्छा हिंदुस्तानी है। अच्छा, ये हमारा पहला भारत था जो हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान छोड़कर बाहर जाना पड़ा और बाहर जाकर उन्होंने जनरल एटॉमिक नाम की कंपनियां बना ली, जिसके लिए अब हमारी सरकार खुद से जा रही है। फिर से भारत जा रहा है, भैया वापस आ जा, भगाया काय को था दादा, पहले ही अच्छा एनवायरनमेंट दे देते तो जाते नहीं। और जनरल एटॉमिक आज भारत में होता। अब जनरल एटॉमिक क्या करता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाता है ना, UAV, ड्रोन जिसे आप कहोगे, प्रेडेटर ड्रोन्स। इसकी क्या खासियत है? तो ड्रोन का क्या है? आने वाला ज़माना ड्रोन का। अब आदमी क्यों जाएगा, हम अपना इतना बड़ा एयरक्राफ्ट क्यों भेजेंगे? ड्रोन से काम चल रहा तो ड्रोन भेजेंगे, जा भैया मार कर आ जा। प्रेडेटर ड्रोन्स की खासियत ये है कि वो मिसाइल ले जाने में सक्षम है, काफ़ी हैवी पेलोड ले जाता है, और जब हैवी पेलोड ले जाएगा तो उसके साथ में न्यूक्लियर वॉरहेड भी जाएगा मिसाइल के। तो आपको ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो गई कि वहाँ तक जाएगा कैसे, ठीक है ना। तो अब ड्रोन वाले से भी बात हो रही है, भैया विवेक लाल साहब को कहा जा रहा है भारत आओ, भारत में पैसा लगाओ। राम राम अंकल जी, वाई पीपल नॉट लाइक द वीडियो। अब मैं क्या बोलूँ बालाराम जी, क्या बोलूँ, रोज़ इसी चक्कर में वीडियो रुकता है। तो मैंने तो शुरू में ही कह दिया था मैं भी देखूँ, कल भी मैंने कहा था मैं भी देखूँ, कितने बेशरम लोग हैं। रोज़ रोज़ कहने में मज़ा नहीं आता, नहीं करना तो नहीं करें। कौन कौन पीछे पड़ेगा, कहाँ तक पीछे पड़े, इन्हीं के पीछे पड़े रहे, ठीक है ना। मित्रों, आपसे तो अखलाक और वासिम ठीक है, अपना डिसलाइक करना नहीं भूलता। क्या बात है अरिंदम सरकार जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अपना काम नहीं भूलते, एंड ये उनका डेडिकेशन है भाई, इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। ये उनका काम करने के प्रति ईमानदारी है। तो जनरल एटॉमिक के विवेक लाल से भी मिले, बातचीत हुई। अब बातचीत इसलिए नहीं हुई कि ड्रोन हमको बेच दो, बातचीत इसलिए हुई कि भारत में आओ, ये सबको बुला रहा हूँ, प्रोसेसर वाली कंपनियों को, हार्डवेयर भी मिलेगा, मैन पावर भी मिलेगी सस्ती, सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, हम ही बनाते हैं, दिमाग मत लगाओ, भारत में आ जाओ, भारत में बनाओ। ये गुजराती तो बहुत तेज है यार, हाँ ये गुजराती तो बहुत तेज है भाई।
ये तो दूसरे की दुकान से जो अच्छा अच्छा काम करने वाले लड़के हैं उनको खींच ले रहा है, बोले मेरे आ जाओ, तुम्हारी दुकान में देखो एसी वेसी लगा, मैंने नया शोरूम बनाया, एकदम टकाटक एसी लगवा रहा हूँ उसमें तुम्हारे लिए, मस्त दिन भर आराम से, यहाँ तो खड़े रहते हो तुम दिन भर, मैं स्टूल भी दूंगा बैठने के लिए, आते हो। तो भाई ये तो दूसरों के जो है, दूसरों के लोगों को तोड़ रहा है भाई, दूसरे का स्टाफ तोड़ रहा है भाई। इसी चक्कर में तो चाइना नाराज़ है। और चाइना नाराज़ किस लिए? चाइना बस इसीलिए नाराज़ है कि बोले मेरे लोग तोड़ दिए। फिर क्या? तो भारत को तो आगे बढ़ना है, भारत को आगे बढ़ने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो भारत करेगा, जो समझ में आएगा वो भारत करेगा। और ऐसा ही प्रधानमंत्री अगर हमको बहुत पहले मिला होता, यदि हमारे बहुत सारे पहले प्रधानमंत्री यदि वो भी इसी प्रकार से मेहनत करते होते तो फिर आज स्थिति कुछ और होती। आज हमको विवेक लाल को वापस बुलाना नहीं पड़ता, विवेक लाल यहीं होता और जनरल एटॉमिक भारत में होता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बोस, अमरजी बोस, मित्तल, आर्सेलर मित्तल, सब हमारे यहाँ के थे। नरेंद्र जी कहते स्मॉल कंट्रीब्यूशन, नरेंद्र वॉचिंग लाइव आफ्टर लॉन्ग टाइम। धन्यवाद भैया नरेंद्र जी। फिर क्या? अगर पहले ही हम ये ना करते तो ये स्थिति नहीं होती। खैर कोई बात नहीं। और किस किस से मिले? दो चीज़ें होंगी भाई, आइए। Drones is an upcoming sector in India and it is of particular interest to the youth. Interacted with Mr. Vivek Lal of General Atomics Global Corporation and spoke about how India is ushering a paradigm shift in drone policy seen in our PLI scheme and reform measure. अब इस चीज़ को जरा आप समझें, इस चीज़ को जरा आप समझें, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत ने अभी सिर्फ 15 दिन पीछे ड्रोन पॉलिसी बदली है। पहले ड्रोन पॉलिसी बहुत स्ट्रिंजेंट कर दी थी, ऑपरेट ही नहीं कर सकता था आदमी। सिर्फ 15 दिन पीछे ड्रोन पॉलिसी बदली है। आप देखिए कितने कैलकुलेटिव है नरेंद्र मोदी और कितनी कैलकुलेटिव है ये सरकार और कितने कैलकुलेटिव है इसमें काम करने वाले लोग। ये लोग पहले भी थे, ऐसा नहीं आज पैदा होकर आ गए, यही लोग काम कर रहे थे, यही बाबू सब सरकार चला रहे थे। लेकिन शायद पहले उतना फ्री हैंड नहीं मिल रहा था। इतना गजब का कैलकुलेशन, उन्हें मालूम है हमको यूएस जाना है, हम अलग अलग सीईओ से मिलेंगे, किससे मिलेंगे, लिस्ट तैयार है। तो किसको क्या क्या पसंद आएगा? सिंगल विंडो सिस्टम पसंद आएगा, सिंगल विंडो कर दो। अंकित लाल से मिलेंगे तो कहेगा आपके तो भैया इतने सारे कानून है, ड्रोन आपके यहाँ बिकेगा ही नहीं, आपके चलेगा ही नहीं, तो ड्रोन पॉलिसी को ईज कर दो। अंकित लाल को भी तो बुलाना है, सॉरी विवेक लाल को भी तो बुलाना है ना। तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ एक एक स्टेप पर कैलकुलेट करके फिर उस स्टेप को चलना। ये सरकार फूक फूक कर नहीं, झाड़ फूक के कदम रखती है। बहुत सारे लोगों को कई सारी पॉलिसी समझ में नहीं आती, खासकर भारत के अंदर की समझ में नहीं आती है। सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर? मयंक शुक्ला जी कहते हैं हाँ मयंक जी, मैं तो यही बोल अभी उसी स्टेटमेंट पे आऊँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। देवव्रत जी कहते शिवा अयादुर्राई तो साहब सब चीज़ें कैलकुलेटेड है, सब चीज़ें पहले से प्लान्ड है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। अब ये फिर किताब पढ़ने बैठ गए, एक तो ये आदमी यार समझ में नहीं आता, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है चक्कर। किससे मिल रहे हैं अब मिल रहे हैं स्टीफन ए श्वार्ज़मैन से, चेयरमैन है, सीईओ है ब्लैकस्टोन के। ब्लैकस्टोन क्या बोला? कभी नितिन शुक्ला कहता काला पहाड़, आज कह रहा काला पत्थर। तो ब्लैकस्टोन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये लोगों की इन्वेस्टमेंट लाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। भारत के अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, उस ह्यूज इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए भाई ये सारे लोग आ जाएंगे, फिर ये बोलेंगे लाओ पैसा लाओ, हम लगाने को तैयार है फैक्ट्री, हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। तो उसको पूरा करने के लिए और ऐसी बहुत सारी और कंपनियां लाने के लिए ब्लैकस्टोन को भी बुलाया है। अब ब्लैकस्टोन भी आने को तैयार है। तो ब्लैकस्टोन आएगा तब क्या होगा भाई, ये तो देखना पड़ेगा। तो ब्लैकस्टोन वाले भी मिले प्रधानमंत्री से, उन्होंने भी तमाम सारे वादे किए, भाई हम पैसा लगाएंगे भारत में, हम आ रहे हैं भारत में।
अरे भुआ जी से भी मिले भाई, भुआ जी रह गई थी, सॉरी, भुआ जी से भी मिले। नरेंद्र मोदी इन यूएस लाइव अपडेट्स, पीएम इनवाइट्स यूएस वीपी कमला हैरिस टू इंडिया, सेज हर इलेक्शन अ हिस्टोरिक इवेंट। तो भैया आ जाओ भुआ जी, भारत में आ जाओ, जीत गई हो, लड्डू खा जाओ मैं से। लोगों ने दिए जला दिए थे घी के, बताओ, भुआ जी को बुलाओ। सवा शर्मा कहते हैं पास्ट इज रिग्रेटेबल, प्रेजेंट इज सेफ विद मोदी जी, द फ्यूचर इज आवर्स विद योगी जी। बिल्कुल सही। तो ये बदलाव भारत में धीरे धीरे आ रहा है। कमला हैरिस से भी मिले, कमला हैरिस को भी बुला लिया भैया, बोले भारत आ जाओ भैया, आ जाओ, मिठाई तो खा जाओ, लड्डू खा जाओ। सर ब्लैकस्टोन ऑलरेडी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। हाँ, अभी जी कहते हैं सर जी की योर ब्लेसिंग्स ऑन अस, टुडेज अर्निंग 16,000 फ्रॉम निफ्टी एफएनओ, आपकी बात मान के शेयर मार्केट में आया था। अरे वाह, क्या बात है भाई, थोड़ा संभल के। 16,000 आया है, 160 जा भी सकता है, इसलिए वो उतना ही पैसा लगाना जितना मैंने कहा था, जितना फेंक दो और भूल जाओ कि सड़क पे गिर गया। कभी टेंशन नहीं होगी उससे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना, डेली में कभी मत जाना, डेली में जाओगे तो बिल्कुल जेबें खाली हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, भगवान करे आप इसी प्रकार रोज कमाते रहें। तो बुआ जी से भी मिल लिए मोदी जी। प्रतिनिधि मंडल देखिए जरा, कौन कौन है साथ में, कौन कौन गया। इधर कंपनी वाले बैठे, इधर मोदी जी के डोवाल साहब बैठे हैं। ठीक है। और किससे मिल रहे हैं? क्वालकॉम से, कभी ड्रोन वालों से। CEOs shower praise for India as Prime Minister Narendra Modi meets them in US। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब उनसे मिले तो उन्होंने सबने तारीफ करी, बोले भाई भारत की तरक्की हो रही है, भारत आगे बढ़ रहा है। सभी लोगों ने तारीफ करी। तो तारीफ करी किस किस ने करी? ब्लैकस्टोन को ही देख लें, ब्लैक ड्रेस में आए। आहा। First of all, thank you for talking to us. And how was your meeting with Prime Minister Narendra Modi, and what big points were discussed during your interaction? Well, I had a very good meeting with the Prime Minister. I told him that Blackstone had already invested $60 billion in assets in India, and over the next 5 years, 60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में। we're planning another $40 billion of assets for one of the 10 largest companies in India. So he expressed his appreciation. बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बस मुझे अगर कोई शिकायत है तो भारत में जो मैं बार बार बोलता हूँ यार, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। लाइट सामने लेके खड़े हो गए, अरे भैया डिफ्यूज़र ही इस्तेमाल कर लिया होता लाइट के साथ, कुछ नहीं था तो बटर पेपर लगा लेते। पीछे शेडो जा रही है, नीचे लाइट नहीं है, डार्क पड़ा हुआ है। इस तरह से अगर आप लेंगे, इतनी फोकस लाइट पर मारा है कि चेहरा बिल्कुल चमक रहा है इनका, चांद इनकी चमक गई भाई। ये देखिए, चांद पे एक लट्टू लग रहा है, चमका दिया हो। भाई क्वालिटी सुधार लो यार थोड़ी सी। बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा विश्व आपके पास आ रहा है, आप पूरा विश्व आपको मान रहा है, बस आप अपनी क्वालिटी सुधार लो, अपने वर्क की क्वालिटी सुधार लो। भारत में वर्क की क्वालिटी जो है वो बहुत घटिया है। आदमी चलता है एटीट्यूड से, जो चलता है, इससे मुझे बड़ी नफरत है, मुझे बड़ी कोफ्त होती है इससे, चलता है एटीट्यूड से। जो काम करो परफेक्शन पर होना चाहिए। आप कपड़े कैसे पहने हो कोई नहीं देख रहा, काम कैसा किया वो देख रहे। हमारे यहाँ उल्टा है, कपड़े बहुत अच्छे पहनेंगे, काम जीरो होगा, नील बटे सन्नाटा। और पढ़ के निकलने वालों की तो बात ही अलग है, 0% नॉलेज, 100% एटीट्यूड। कमाल। तो भाई अपनी अपनी चीज़ों को ज़रा देख लिएगा। सर आप क्या क्या नोट कर लेते हो? अरे लोग मेरे को नहीं छोड़ते सर, लोग कितनी पार की नज़र रखते हैं। आपने किसके नाम की पर्ची दिखाई, कल किसी ने पकड़ लिया था। तो ये चल रहा भारत के अंदर, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को बढ़ चढ़ कर इनके सामने पेश किया और बताया देखिए PLI भारत में आई, 1 साल से 2 साल से चल रही है। हम बार बार कह रहे थे भैया PLI में फ़ायदा मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, उसका मिल, आपने फ़ायदा नहीं लिया। अब वो पड़ा है पैसा, अब वो विदेशों में, विदेशी जो कंपनी आएंगी उनको मिलेगा, वो कमा लेंगे। तो आपके पास मौका था, आप इस्तेमाल नहीं कर पाए।
आप उसको एग्जॉस्ट नहीं कर पाए तो वो पैसा दूसरी जगह चला जाएगा पीएलआई का। लेकिन इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत आ रही है। इतने सारे लोग आएंगे तो नौकरी भी मिलेगी, बहुत सारे नौकर वाले लोग भी हमारे नौकरी चाहिए, उन्हें कितना भी समझा लो आत्मनिर्भर। कॉलकॉम की फैक्ट्री लगेगी, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगेगी, 8,000 लोग उसमें काम करेंगे, 10,000 लोग उसमें काम करेंगे। हाँ, मेरे को नौकरी दिला दो। कोई ये नहीं आता कि मेरे को कैंटीन दिला दो। हाँ, कोई इसके लिए नहीं आता। कोई ये नहीं कहता किधर लग रही तो मैं उसके सामने ले लेता हूँ, उसके अगल बगल ले लेता हूँ प्लॉट, तो वहाँ पे खाने का काम शुरू कर लूँगा। इसकी भी तो ज़रूरत पड़ेगी। कोई इसलिए नहीं आता कि वो यार वो करेगा तो उसको एनसीडी की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, सामान पैक भी तो करेगा, तो गत्ते की फैक्ट्री लगा लूँ बगल से। कोई का दिमाग नहीं चलता। पैक करेगा तो उस पर स्ट्रिप लगाएगा, तो वो मशीन वाला भी नहीं आता कि यार वो स्ट्रिप लगाने वाला किधर है। स्टिकर वाले नहीं आते, अरे यार कंपनी कुछ बना रही है, पैक करेगी तो उस पर स्टिकर भी तो लगाएगी, अंदर लगाएगी, बाहर लगाएगी, टैग लगाएगी, स्टिकर लगाएगी, फलान लगाएगी। तो मैं स्टिकर का काम करता हूँ या शुरू कर लेता हूँ। मुझे नौकरी दिला दियो भैया। कब कॉलकॉम आ रही, वह क्या करेगी? और वो ड्रोन उड़ाना, ड्रोन तो हम उड़ा लेते, बच्चे का हम उड़ाते हैं, वो हमको टेस्टिंग में धरा दो तुम। ठीक भैया, दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहते गुड जॉब। तो भाई चाय बेचने वाला भी इतना पैसा कमाता है जितना आप सोच नहीं सकते, आपकी कल्पना के परे है। मैं एक बार बता चुका हूँ आपको, फिर से बता देता हूँ। मेरे एक चाय वाला था, जैन साहब चाय लेकर आते थे, बड़ा अच्छा उनका रवैया था, कुछ बोलते नहीं थे, जब आप कुछ भी दे दो तो मुस्कुरा के चले जाते थे। तो एक दिन उनका बच्चा आया चाय देने, टॉप के स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाला। तो आया, मुझे नहीं मालूम था इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता, वो तो उसकी टी शर्ट पहने हुए था। तो मैंने बड़ा, दिखने में बड़ा अच्छा था भाई। अब जैन साहब से उसकी शक्ल नहीं मिलती, जैन साहब दिन भर मार्केट में काम करते, जैन साहब की शक्ल वही एकदम मजदूरों वाली, बच्चे की शक्ल एकदम हीरो वाली। तो मैंने बोला, मैंने कह इधर आओ, मैंने कहा ये टी शर्ट कहाँ से ले ली भाई? तो बोला मैं पढ़ता हूँ। मैंने कहा हैं? मैंने स्कूल में पढ़ते हो? बोले हाँ। और चाय लेकर आया था। तो मैंने उसको धीरे से उसके पीठ पर, उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा शर्म तो नहीं आ रही? बोले नहीं। मैंने कहा शाबाश, कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। और बेस्ट स्कूल में, जिन्हें आप डीपीएस पीपीएस का कौन कौन से नाम लेते हो ना, ऐसे बेस्ट स्कूल में, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ता था। स्कूल का नाम नहीं लूँगा मैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बच्चा इतने अच्छे स्कूल में पढ़ता है। और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई, जैन साहब की कमाई बहुत है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा ले रहे हैं जहाँ हम भी नहीं पढ़ा पाते, ऐसे ऐसे स्कूलों में। तो ये है। तो खैर नौकरी वालों के लिए नौकरी भी आ रही है, बिजनेस वालों के लिए बिजनेस भी आ रहा है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी लगेंगी सभी में, है ना। छोटे छोटे पार्ट्स उसको चाहिए होंगे, वो भी आप ही से लेगा, कहीं बाहर से नहीं आने वाले। और जो बाहर से आ रहे हैं उसमें तो और भी जुगाड़ है, महंगा आएगा, यहीं बना लो, सस्ता दे दोगे आप, है ना। तो जो व्यक्ति जो कर सकता है अपनी क्षमता के अनुसार वो कर ले। वो ट्रक वाला क्या बता दिया, आज तक मेरे पास फ़ोन आते हैं, भाई साहब वो ड्राइवर की नौकरी दिला दो, आपने दिखाया था। कमबख्तों ने लगता है क्लिपिंग करके चला दिया व्हाट्सएप पे। हर आदमी फ़ोन करता, भाई साहब वो नौकरी दे रहे हो आप ट्रक वाली, मेरे को यूके जाना है। वो भाई जनरल का टिकट लेके यूके नहीं जाते, उसकी बहुत सारी तैयारी करनी होती है, बड़ी परेशानी हो जाती है। मतलब अच्छा बताना भी कभी कभी पाप हो जाता है। खैर, तो ये भारत की स्थिति है ना। लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं। क्वालकॉम मेक इन इंडिया करेंगे, घड़ी जैसा चलता है वो, मैं तो भूल ही जाता हूँ। हाँ, झटके दे दे के, ठीक है। तो हुआ क्या, इतने दिन से चल रहा है मेक इन इंडिया, घड़ी जैसा चलता है वो, क्या उखाड़ लिया? इन्वेस्टमेंट ला रहे, इन्वेस्टमेंट ला रहे, क्या क्या फर्क पड़ जाएगा इन्वेस्टमेंट ला रहे? कुछ हो जाएगा? कुछ कर लिया आपने? क्या मालूम, देख लेते। देखो भाई, एक चीज़ तो मैं बता दूं, पहली चीज़ तो आप ये समझ लो, ये गुजराती जो है ना, ये गुजराती बढ़िया है, पूरा बढ़िया। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, ये आदमी रिश्वतखोरी है इसमें, ये आदमी सीधे सीधे रिश्वत खा रहा है, इसको एक्सपोज करो भाई साहब आप लोग। हाँ, बिल्कुल सेटिंग है, एयरलाइन से सेटिंग है, टिकट में कमीशन खा रहे हैं मोदी जी, कमीशन खा रहे हैं टिकट में। पहले पूरा जो मीडिया होता था ना, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, पत्रकार फ्री में जाते थे भर के, ओ बल्ले बल्ले, टांगे सूतते हुए, पीते हुए, लुढ़कते पुढ़कते, मोदी जी। हाँ, तो ऐसे चलता था पहले। प्रधानमंत्री आ गए क्या? प्रधानमंत्री पहुंच गए, वो अपनी कॉन्फ्रेंस निपटा कर आ गए, ये और सो ही रहे। और होटल में चले जाते थे, चांदी का है,
जेब में डाला ले आए, पकड़े भी गए थे अपने से तो लोग। अब मोदी जी ले जाते नहीं किसी को। यार एक बात बताओ, आपका इतना बड़ा प्लेन जा रहा, 4,500 करोड़ का प्लेन जा रहा, इतनी सारी सीटें खाली कर रही, उसमें बैठा लो लोगों को, आजा तू भी बैठ जा, खाली पड़ी है। लेकिन नहीं, बैठा लेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। भाई साहब सेटेंगे अडानी अंबानी से, कहते टिकट लेकर आओ दूसरे हवाई जहाज से, टिकट में सेटेंगे। बोले मैं तुम्हारे टिकट बिकवाऊंगा, मेरा कमीशन बताओ। मेरे को पूरा शक है इस आदमी को टिकट का कमीशन सेट है भाई साहब, पक्की बात है। तो भाई बल्ले बल्ले नहीं हो पा रही, कोई साथ में नहीं जा पा रहा सुपर वीआईपी प्लेन में, जिसमें पहले आराम से टांग पे टांग धर के जाते थे, टिकट लेकर जाना पड़ रहा है। उफ, अरे रे 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 रे, ये सब मैं क्या देख रहा हूं इस देश के अंदर। पत्रकारों को टोल देना पड़ा, टोल। अरे यार, अरे टोल वालों से तो अपन रिश्वत लेने वाले लोग हैं। कल तेरी छाप दूंगा, तेरा महीना आया नहीं इस बार, हैं? कैसे फोन लगाते हैं, शर्मा जी क्या बात है, ये सब ठीक चल रहा है, चलाना है नहीं चलाना है टोल वोल, ये चुंगी नाका लेके बैठ गए, ऐसे नहीं चल पाएगा। 3 तारीख हो गई, 1 की बात है। नहीं 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 नहीं, अभी भेजो आदमी को ना, आज ऑफिस बंद होने से पहले आपका हिसाब हो जाना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम, वो आपकी खबर लेके बैठा हुआ पत्रकार, भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वेरी सॉरी। ये दादागिरी, अरे अब टोल देना पड़ रहा है। बड़ा अच्छा हो रहा है भाई, जो भी हो रहा है, आनंद आ रहा है मुझे तो। आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक एक से पकड़ पकड़ के लो, पानी भी पिलाओ ना, उसका भी पैसा लो। किस चीज के लिए, क्यों फ्री करेंगे, किस चीज की दादागिरी? ईमानदारी से चलो, जो गलत है उसको खूब छापो, जो सही है उसको भी खूब छापो। कुफ्र हो गया, सही बात है। तो साहब बेचारों को टिकट लेके जाना पड़ा। अरे अच्छा, बुद्धि भी नहीं है इन लोगों में। ये नहीं कि जब टिकट लेके जा ही रहे थे, अलग अलग चैनल के इतने सारे चैनल, सारे के सारे पहुंचे। अभी तो एक प्लेन कर लेते, सब लोग एक साथ चले जाते, सस्ता पड़ता। अपन लोग करते नहीं है, एक ऑटो कर लो, सब भर जाएंगे उसमें, 5 आदमी भर गए एक ऑटो में। ऑटो वाला चिल्ला रहा है, भाई साहब ऐसे थोड़ी होता। अबे तो आगे ही तो बैठना है, हिंदुस्तानी अपने तो चलता है सही। सब अलग अलग गए, अलग अलग ऑटो करके जाओगे तो फिर महंगा पड़ेगा ही। अब कुछ उसमें टिक 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 वाली मैडम भी गई हैं, तो डर्टी मैन, हटो दूर, हवा आने दो जरा। खैर सब लोग गए, सब ने अपनी अपनी फोटो डाली। मैंने बड़े मजे लेता हूँ भाई, सबकी फोटो देख रहा था। अरे हवाई जहाज में बैठ बैठ के अपन लोगों की तरफ फोटो डालते हैं यार ये लोग भी। हम हवाई जहाज में बैठे हुए, देखो हमाऊ सीट जी, आगे पीछे होते सीट, जहाँ बटन दबाओ मैडम आते हैं, ऐसी ऐसी ये लोग भी फोटो डालते हैं। कमाल है, कमाल है भैया। कृपा जय श्री राम की, जय अभिजीत जी। तो साहब सबने फोटो डाली, बड़ा अच्छा लगा देख कर कि ये भी अपने जैसे ही, कोई फर्क नहीं है। खुश हो जाते हैं हवाई जहाज में जाके लोग भी। हम मोदी जी के उसमें जा रहे हैं, गुड, अमेरिका जा रहे हैं, ओ बाबा मेरे को तो पता ही नहीं था। चलो भाई, तो इतनी सारी बातें हो रही हैं। मोदी जी उधर गए, इन्वेस्टमेंट ला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अरे तो बहुत दिन हो गए सुनते हुए यार, कुछ हुआ क्या? सुनो कहो कहा सुना, कुछ हुआ क्या? कुछ तो हुआ। क्या हुआ ये देखते हैं, क्या फर्क पड़ा। 76% आईफोन सोल्ड इन इंडिया आर मेड इन इंडिया, 347% इंक्रीज इन लास्ट 3 years, सिर्फ पिछले 3 साल में। 76% फोन जो भारत में बिकता है आईफोन, उसमें वो 76% फोन बिकने वाला, भारत में बिकने वाला आईफोन 76% मेड इन इंडिया है, भारत में बनने वाला है। 350% की बढ़त है ये, ठीक है, 350%। आया मजा? घड़ी जैसा चलता है वो। आइए, लोकली मैन्युफैक्चर्ड आईफोन्स डोमिनेट द इंडियन मार्केट एज फॉक्सकॉम एंड विंस्टन इंक्रीज प्रोडक्शन। 20 सितंबर 2021, पुरानी नहीं, अभी की दिखा रहा हूं। तो मेड इन इंडिया आईफोन चल रहा है। कितना मार्केट शेयर कितना था, कितना हो गया? द मार्केट शेयर ऑफ मेड इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 17% इन 2018 टू 76% इन 2021। लाहौर पे बिल्ला कूदत। 17% थे 2018 में मेड इन इंडिया का है। इससे पहले तो 0 था, 17% था मेड इन इंडिया। आईफोन जो बिकता था उसमें मेड इन इंडिया का शेयर 17% था, आज 76% है। अच्छा, पहले बिकते भी कम थे, अब बिकते भी ज़्यादा है, और 76% भारत में बना हुआ। तो घड़ी जैसे चलता है वो,
हाँ, दौड़ता भी बहुत तेज है। आप बस यूं करते रह गए चिड़िया की तरह से, लेकिन वो निकल गया आगे, क्योंकि वो बब्बर शेर है। तो ये भारत का जलवा है, ये भारत ने करके दिखाया, ये आप लोगों ने करके दिखाया, या आपकी सरकार ने करके दिखाया। लोग कहते हैं क्या करेंगे, क्या करेंगे। एक वोट देने से क्या होता है, घर पे सो, एक वोट देने से ही हो जाता है। आपके हाथ में जो फोन है ना, उस पर पीछे पलट के देखना, उस पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, पहले नहीं लिखा होता था। बस इतना सा फर्क आया। 250 से ज़्यादा कंपनी आ गई हैं मोबाइल की, एलईडी की कंपनी आ रही हैं, पैनल्स बनाने वाली कंपनी आ रही हैं, सब आ रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। आपके दरो ये सोच लो। तो ये अपने को सोचना है क्या करना है अपने को। भारत तो तरक्की कर रहा है, धड़ाधड़ कर रहा है, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता वो हमने आपको दिखा दिया। अब आगे चलें। हाँ भैया, ये बैठे हैं जयशंकर जी। क्या है, भारत इतनी तरक्की कर रहा, भारत इतनी तरक्की कर रहा, ये हो रहा वो हो रहा, भारत का दमखम फलाना ठिकाना, दुनिया भर की बातें करा लो नितिन शुक्ला से। वो जरा सा टर्की उसने आके कह दिया यूएन असेंबली में, क्या कह दिया कि वो कश्मीर का मुद्दा देख लो भाई, कश्मीर में दखल देना उनको। तो कल ही किसी ने कहा था, कल ही किसी ने यहाँ कहा था, कमेंट किया था कि भारत को भी साइप्रस का मुद्दा उठा देना चाहिए। सिर्फ कुछ घंटे बाद, सिर्फ कुछ घंटे बाद वही हुआ जो आपने कहा। इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट यूएनएससी रेजोल्यूशन ऑन साइप्रस सेज जयशंकर। आई ला, लाहौर पे मोटा वाला बिल्ला कूदत, दैत दनादन दैत दनादन। यूएनएससी का जो समझौता हुआ, जो रेजोल्यूशन था साइप्रस पर, उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। लो भैया, हम भी साइप्रस में कूद पड़े। आपने कल ही तो कहा था कि साइप्रस का मुद्दा उठाना चाहिए, साइप्रस में था। हाँ, तो सौरभ जी देखो कैसे कटाक से आपकी बात सुन ली उन्होंने, फटाक से बात सुन ली और बिल्ला खुदा दिया। बड़े गलत हो यार आप लोग, बड़े गलत लोग। कब हुआ ये, आइए। आफ्टर एर्डोगन मेंशंस कश्मीर इन यूएनजीए, जयशंकर सेज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट यूएन रेजोल्यूशन ऑन साइप्रस। ओ रे 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 रे, ये तो बड़ा बुरा हुआ भाई। ओहो, कश्मीर की बात कर रहे थे, साइप्रस की लंका लगने वाली है। और कर लो बात है। सोशल मीडिया पर अक्सर हमने एक शब्द सुना है, पड़ी हुई लकड़ी ले लेना। इन्होंने पड़ी हुई लकड़ी नहीं ली, इन्होंने नीरज चोपड़ा का भाला ले लिया जो अभी ऑक्शन हुआ है। जैसे फेंका था ना हवा में, हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। एर्डोगन को पता नहीं क्या हुआ, नीचे से कुद्दी मारा, एकदम उड़ के आया, घपाक। बोले ना, मेरे को बिना भाला लिए मजा ही नहीं आएगा। समझ में आ गया, औकात समझ में आ गई 1 मिनट के अंदर। तो उसने तो भाला फेंका था, लेने वाले बहुत मौजूद हैं, बट से उड़ के ले लेते, उचक उचक के। बोले ना, मेरे लिए फेंका। पाकिस्तान अलग उचक रहा था, बेचारा उतना उचक ही नहीं पाया, ये ज्यादा उचके थे, गप। नाउ ही इज हैप्पी। अब बिल्कुल मुंह बंद। ठीक है भाई, कमाल है कसम से। फेंको भर, लेने वाले बहुत मौजूद हैं। कमाल के लोग हैं। इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड मिलिट्री विद साइप्रस। हाँ तेजस जी, बिल्कुल। अभी तो आनंद आएगा। अभी तो गलत जगह पंगा ले लिया और सोच रहा था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी में। अब मैं तो कहता हूँ भारत को साइप्रस की तरह से एक बार इनको ठोक देना चाहिए, और अगर भारत ने ठोका तो बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं इनको, कोई काम नहीं आएगा, ना अमेरिका काम आएगा, ना कोई और देश काम आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको फिर बता दूं, भारत की सेना, भारत के जवान विश्व के सर्वश्रेष्ठ जवान हैं, जो बिना खाना खाए, जो बिना बिस्लरी का पानी पिए, जो बिना हथियारों की भी लड़ने की ताकत रखते हैं अपने हाथों से, और हड्डियां तोड़ देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए, और वैसे भी यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज़्यादा भारतीय जवान ही हैं, कोई और नहीं है। तो हमको अगर पीस रखना आता है
तो वॉर करना भी आता है, वो उससे ज़्यादा अच्छे से आता है। आइए साहब और देखें क्या भारत के करने से होता है, क्या बोलने से कुछ हो जाएगा, बोल दिया उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलियाज टूर ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर ग्रोइंग इंक्रीजिंगली डाउटफुल। ओ हो, अभी तो न्यूजीलैंड से ही पंगा हुआ था। वो भाई साहब है हमारे मवाद चौधरी जी, मोटे हैं, मवाद भरा हुआ है, जब बोलते तो मवाद जैसा ही लगता है। मवाद चौधरी जी का कहना था भारत ने न्यूजीलैंड को ऐसा कर दिया, भारत ने धमकी दे दी, भारत ने धमकी दे दी। न्यूजीलैंड वाले इतने गधे हैं, मतलब उनका इंटेलिजेंस इतना फेलियर है कि उनने भारत के, अच्छा धमकी भी किसने दी, कैसे कैसे ईमेल आईडी है रे बाबा, मुन्नी की अम्मी का तंबू @gmail.com। अरे बाई गॉड यार, कैसे कैसे ईमेल आईडी है भाई, मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसे गंदे गंदे ईमेल आईडी है। हलाला का मास्टर @yahoo.com, कैसे कैसे। हवस का मौलाना @rocketmail.com, ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक। और वो मोटू लेके बैठा और वो दिखा रहा है, अच्छा फोटो भी दिखा दी, बोले हमने पकड़ लिया, हमसे अच्छा कोई जासूस नहीं, हमने पकड़ लिया। किसको पकड़ा, ये मिश्रा जी को, चश्मे वाला। रे बाबा रे बाबा, अबे ढिंचक पूजा और इन लोगों को, ढिंचक पूजा और मिश्रा ये रॉ के एजेंट है, इनमें धमकी दे दी। और न्यूजीलैंड वाले इतने गधे हैं, मतलब उनका, भाई साहब इस देश के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को बंद करो अगर ऐसा है तो, कसम से बाई गॉड। कहते भारत के आईडी से धमकी गई इसलिए न्यूजीलैंड डर गया, वो मिश्रा से, गाना गाने वाले रैपर से। और गाने भी उसके कैसे गया, आंटी रात में हमको बोला ही लियो, ये गाना कमाल है यार। उसने धमकी दे दी, उसकी धमकी किसी ने ले ली, जिसने धमकी ली पहले उसको पकड़ो, बंद करो इस डिपार्टमेंट को। तो खैर न्यूजीलैंड को ज़्यादा अच्छे से पता है क्या असलियत है। न्यूजीलैंड के जो वो है, हमारी ISI नंबर 1 एजेंसी है। अरे साहब बिल्कुल एकदम कटोरा खान जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। उससे अच्छी तो कोई एजेंसी हो ही नहीं सकती, ऐसा काम तो कोई नहीं कर पाया। मोदी जी लगता है 200% हमारे लाइव को कल आपने प्लेन में देख रहे होंगे, जैसे कि रोज़ देखते हैं। 0 सबको फ्री चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। अब नया भारत जियोपॉलिटिक्स में इतना प्रभाव विस्तार कर रहा है कि नज़र नहीं जा रहा, इसलिए कहता है फ्री खाने की आदत भी भयंकर है। सौरभ राणा जी बिल्कुल। तो साहब न्यूजीलैंड तो नहीं आया, उसको मालूम चल गया कि हमारे लोगों के, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर हमला हो सकता है, तो वो नहीं आया। अब तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आने वाला है, ये भी मना करने वाला है। देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। भारत से पंगा लेना क्या हो गया, तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, तालिबान के चक्कर में यह हाल हो गया कि कोई इनके खेलने को तैयार नहीं क्रिकेट। और क्रिकेट मतलब पैसा, रोकड़ा, नगद। कहाँ से आता है, एडवर्टाइजर्स से। उनको मालूम है क्रिकेट मतलब जुनून है, क्रिकेट एक अपने आप में धर्म है, ऐसा लोग बोलते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्रिकेट का जुनून ही अलग है। श्रीलंका, मतलब इस बेल्ट में हमारे यहाँ क्रिकेट का जुनून ही अलग है, गजब का। सच है। श्री स्कॉट मॉरिसन ट्वीट, अच्छा मैं देख नहीं पाया। गुरुजी आजम का बड़ा कहा, आऊँगा उस पर भी आऊँगा। अब क्या, कोई नहीं खेल रहा, सबने कट्टी कर ली, तो दोस्त आ गए, बोले तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, अपन खेलेंगे, अपन दोनों खेलेंगे क्रिकेट खेलेंगे अपन दोनों। ये बाइला, अबे मत खेलना, अगर इसका तूने एक आदमी भी आउट कर दिया तेरे को सीधे AK-47 से ठोक देगा भाई, मत खेलना। हाँ, लेट्स प्ले क्रिकेट विद ईच अदर। तालिबान वांट्स टू होस्ट पाकिस्तान्स क्रिकेट टीम फॉर बायलेटरल ODI सीरीज इन अफगानिस्तान। ये बाबा रे बाबा, उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरा को नहीं इसको। क्या जमाना आ गया रे बाबा। कोई नहीं खेल रहा, सबने कट्टी कर ली। अब वो कहता है तालिबान हमारे साथ खेल लियो, खेलने की उनकी हिम्मत है नहीं। वो देखी ना, वो कोई सी फिल्म थी, उसका शॉट था, ओलंपिक में दौड़ने जाता है, जो उससे आगे निकलने आता है उसको ठिसकिया एक गोली मार देता है। तो आउट करने की हिम्मत ही नहीं है। 4 रन जा रहे होंगे, बॉल रुक गई, उठा के फेंकनी पड़ेगी।
नहीं फेंकी तो निशान लगा के बैठा कनपट्टी पे। हाँ, तो बड़ा टेंशन है, खेलने में भी टेंशन है। खेल लिए तो और पिटेंगे, अभी झंडे वंडे फाड़ दिए, पता नहीं खेलने का तो क्या क्या फाड़ देंगे। बड़ा टेंशन है भाई, बड़ा टेंशन है। को सारे खिलाड़ियों ने मना कर दिया, बोले हम नहीं जाएंगे भाई साहब। कैच ले लिया तो उसको फेंकनी पड़ेगी, बॉल छक्का 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 हो गया भाई साहब, छक्का। फिर कैच लेके जैसे ही आदमी खड़ा होगा, कैच है, उधर देखियो, सॉरी अंकल, बाहर। तो भाई ये तो नहीं चल पाएगा, बड़ी बुरी स्थिति है। तालिबान कह रहा आओ आओ खेलो, तालिबान शुद्ध हिंदी में कह रहा आओ कभी हवेली पर। अब बेचारा देखें कितना जा पाता है कि नहीं। द डिक्टेटर मूवी, हाँ जो भी मूवी है, मैं मूवीज़ कम देखता हूँ, मुझे थोड़ा कम मालूम रहता है उनके बारे में। तो भाई तालिबान अब क्रिकेट खेलेगा, तालिबान अब आर्ट एंड कल्चर की बात करेगा, तालिबान बहुत कुछ करेगा, अभी देखते जाइए। मिश्रा एजेंट देख के 5 आइज हंसी से रो पड़ा। अरे साहब कोई भी रो पड़ेगा हंसी से, वाकई में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिश्रा जी का जिसने देख लिया ना, मतलब वो रॉ का एजेंट है, उसने धमकी दे दी वहाँ पे। lesson@gmail.com। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, बाकायदा नाम पढ़ पढ़ के बता रहे हैं। तोबा तोबा का मुकाम है साहब, तोबा तोबा का मुकाम है। कमाल है। खैर चलिए, और क्या क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, तो बहुत सारा लोग है, तो हैट वाला आदमी अपना है, सबसे बड़ा ऑफिसर है, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। भैया कहाँ पहुंच गए, क्या कर रहे हैं? अरे गजब भैया गजब, क्या बात है। ये बैठे, मतलब उधर तुम ड्रोन बुलाओगे, उधर अग्नि ठोकोगे, कभी कुछ करोगे कभी कुछ करोगे, इधर यहाँ पे भी पहुँच गए। रशिया में है साहब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, और ये सारे लोगों को इकट्ठा कर कर वहाँ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही है रशिया में। बड़े कमाल की बात है। मोदी जी अमेरिका में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रशिया में, उधर साइप्रस में अलग वो चल रहा है। हाँ, इधर रशिया से अभी सैन्य अभ्यास ख़त्म हुआ, इधर कहीं ताइवान के साथ, कहीं किसी के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा भाई ये सेना की क्या है। रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। कौन सी तैयारी चल रही है, हो क्या रहा है, क्या करने वाले हो भाई? मुझे क्या मालूम, मैं तो खुद पूछ रहा हूँ। लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो, हाँ तू बता। अरे मुझे थोड़ी पता है, मैं तो खुद पूछ रहा हूँ। तो भाई ठीक है, तो इनके जाने से हो जाएगा, बस जाके बैठ गए हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, इससे होगा। ये रही आपके सामने अग्नि 5। जद देखिए क्या है, लगभग पूरा रशिया और 100% पूरा चाइना, यदि आप ओडिशा से इसको छोड़ते हो तो। ये अग्नि 5 की ताकत है। 5500 से 8000 की रेंज, 50,000 किलो यानी 50 टन, 24 मैक्स स्पीड है इसकी, 17 मीटर लंबी, 3 स्टेज सॉलिड इंजन, 2 मीटर का डायामीटर है इसका, न्यूक्लियर वॉरहेड, 1500 किलो का ले जाने की ताकत। तो ये है, होगा, इससे करेंगे तो ये लोग, ये करने वाला है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM में आती है, ठीक है। अग्नि तो क्या हो जाएगा, अग्नि दिखा दिया, बस डरा दिया, पता नहीं क्या होने वाला है, भगवान मालिक है। अब ये क्या बोला है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आ गया कलन अर्जुन, अर्जुन आला है कलन का पता नहीं। आजा भैया, भारतीय सेना की आर्म्ड ब्रिगेड होगी ज्यादा मजबूत और घातक, रक्षा मंत्रालय ने दिया 118 नए मेन बैटल टैंक का ऑर्डर। मैं आपसे क्या कह रहा हूं भाई, बड़ी जोर से तैयारी चल रही है। 7,500 करोड़ का ऑर्डर है ये, 118 नए मेन बैटल टैंक।
इसी साल फरवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी अवाड़ी स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री के दौरे पर गए थे। उस दौरान उन्होंने थल सेना प्रमुख को अर्जुन टैंक का मॉडल सौंपा था। ठीक है साहब, तो अर्जुन 118 नहीं आ रहे। 118 आप समझते हैं टैंक का मतलब क्या होता है? 118 टैंक का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे देश को पूरा जीत लेने की ताकत। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश को जीत लेने की ताकत, बहुत ताकत होती है। टैंक बहुत मेन होता है ना। ऐसी पैटर्न टैंक किसी ने किसी को दिया था और कहा था बस इतने से पैटर्न टैंक में आप जीत जाओगे, सब हो जाएगा, खेल हो जाएगा। जीत नहीं पाए। टैंक जो होता है वो थल सेना, जीत आज भी थल सेना से ही होती है। आप वायुसेना से बर्बाद कर सकते हो, लेकिन थल सेना जाकर ही झंडा गाड़ती है, तभी जीत मानी जाती है। तो थल सेना का सबसे प्रमुख हथियार कौन सा होता है? वो होता है टैंक। टैंक जीतना मतलब बहुत बड़ी तोप चला दी, है ना। तोप जिसे बोलते हैं ना, तोप ही तो है ये। तो ये है साहब। अब भारत तरक्की कर रहा है, अलग अलग जगहों पर तरक्की कर रहा है। मोदी जी इन्वेस्टमेंट लाने जा रहे हैं, बिपिन रावत जी अपनी मीटिंग कर रहे हैं, सेना अपना जो है अभ्यास कर रही है। अपन कर रहे हैं कि नहीं? कुछ अपन को भी अपना काम करना है। यूं नहीं बैठे रहना। वो इनमें से कोई भी आदमी ने नहीं बोला वो मोदी जी क्या कर रहे हैं मैं बताऊंगा, और मोदी जी ने गलत कर दिया, और मोदी जी ने कुर्ता सही नहीं पहना था, छतरी खुद लेके नहीं उतरना चाहिए था। किसी ने नहीं बताया। सब अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से भारत चल रहा है। अपने को भी अपना काम करना है, तभी अपन भारत के साथ तरक्की कर पाएंगे, कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आइए, तो सिर्फ मोदी जी कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, और भी लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज चंडीगढ़ में आदित्य बिरला ग्रुप के प्रतिनिधियों से पानीपत में 1140 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाने वाले मेगा प्रोजेक्ट को लेकर बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कंपनी के प्रतिनिधियों को नियमित आवंटन पत्र RLA सौंपा। तो साहब बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, बाकी मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, 1100 करोड़ के प्रोजेक्ट ये ला रहे हैं। अगर मोदी जी अरबों खरबों के ला रहे हैं तो ये लोग भी ला रहे हैं। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। कोई मोदी को ये नहीं समझा रहा है कि तुमको क्या करना है। वो मनोहर लाल खट्टर जी ने फ़ोन करके या ट्वीट करके बताया नहीं, वो मोदी जी आपको ऐसा करना है, आप उससे मिल लेना, इससे मिल लेना, ऐसा बताया नहीं। उन्होंने जो करना अपना काम किया। उनका जितनी हैसियत है उस हैसियत में काम कर रहे हैं। 1140 करोड़ की हैसियत है, 1140 करोड़ का काम करेंगे, छोटा काम करेंगे, कोई बात नहीं, है ना। बस इसी से हमको सीखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो और क्या हो रहा है? भारत बस यही सब करेगा? नहीं, भारत और आगे बढ़ रहा है, और उसको भी देख लीजिए। दुबई एक्सपो 2020 दुबई में भारत होगा बड़ा भागीदार। दुनिया के करीब 190 देश शामिल होंगे। 190 देश दुबई 2020 एक्सपो में शामिल होने वाले हैं, जिसमें भारत सबसे बड़ी भूमिका में रहने वाला है। और यही फ़र्क बता रहा, भारत ने जो एक्सपो में जो जगह मांगी वो काफ़ी जगह मांगी। उसके बाद दुबई की जो अथॉरिटीज़, उन्होंने कहा सबको, सारे देशों को उनके हिसाब से देने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा क्या करने वाले हैं? तो भारत का बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल दुबई एक्सपो 2020 में जाने वाला है। और ये भारत का बदलाव है। भारत जो बदल रहा है ये एक्सपोर्ट से आपके समझ में, जब हम बार बार बोलते हैं ना एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये है। इसको हमको समझना पड़ेगा, ये हमको देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए और आगे आते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं और हम बहुत समय से लगातार आपको बता रहे हैं कि भारत में क्या क्या अच्छा हो रहा है, क्या क्या अच्छा होने वाला है। अब उसकी बात करें कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो जो ऐसा होता है ना, अपन शादी करें, कोई प्रोग्राम करें, उसमें लोग आते हैं, खाया, मुंह पोंछा, इसमें ये कमी थी, उसमें वो कम है, उसमें नमक ज़्यादा था, इसमें ये था। बहुत सारे लोग तो लिफाफा दे के भी नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास में भी आते हैं। तब क्या होता है, न्यूज़ देखते चले जाते हैं, फ़ोन खूब करते हैं। PMC बैंक को लेकर हमने एक एपिसोड किया था आज से 1-1.5 साल पहले। बहुत फ़ोन आए मेरे पास, आज तक फ़ोन आते थे उसके, सर PMC बैंक का क्या हुआ, PMC बैंक का क्या हुआ। और मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता था सभी को,
मोदी सरकार है, पैसा आपका मिलेगा, डूबेगा नहीं, 100% पैसा नहीं मिलेगा, डूबेगा नहीं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। फिर एक नया कानून आया 2021 में, सितंबर 2021 में, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। लोग चिल्लाए, बोले अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके आने के बाद तो जीरो ही हो गया। अब तो बस लोग कुछ हज़ार रुपये दे के भगा देंगे। अब तो कानून ही बदल दिया, 2-3 कानून है बैंकिंग को लेकर। आइए, तो पीएमसी बैंक का क्या हुआ? मैंने जो कहा वही हुआ। पीएमसी समेत 21 सहकारी बैंकों के प्रत्येक खाता धारक को 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। डीआईसीजीसी ने सूची तैयार करने को कहा। जितने खाता धारक हैं उनकी सूची तैयार करने को कह दिया गया है। 5 लाख रुपए तक मिलेंगे, ठीक है, जितनी भी पीएमसी बैंक के जो लोग हैं। तो ये खबर आई, ये खबर कब आई? ये खबर कल आई। हमने कल इसको जानबूझ कर नहीं लिया, हमने कहा इंतज़ार कर लेते हैं, कोई तो बोलेगा पीएमसी बैंक का कि भाई साहब आपने कहा था पैसा मिलेगा, तो मिलने वाला है। पूरा नहीं मिलेगा, कन्फर्म बोला था सभी को, पूरा तो नहीं मिलेगा। जो मिल सकता वो मिलेगा, जो उसका बेच बाच के मिलेगा वो मिलेगा। तो अब मिलना शुरू हुआ। हमने कहा शायद किसी का फ़ोन आए, किसी का फ़ोन नहीं आया। कोई नहीं बोला कि भाई 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, किसी ने नहीं बताया। तो भाई ये अच्छी बात है कि जो पैसा लगभग लोगों को लग रहा था पूरा डूब गया, 5 लाख रुपए तक आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी और आगे क्या होगा वो आगे की बात है। लेकिन फ़िलहाल सरकार ने 21 सहकारी बैंक जो डूब गई थी उनके लिए ये जारी किया कि भाई इनको 5 लाख रुपए तक दिए जाएं, ठीक है। और ये जो नया कानून बना उसके तहत है कि 90 दिनों के भीतर 5 लाख तक की धनराशि खाता धारकों को सहमति पत्र देने के लिए भी कहा है ना, वो देंगे। मनोज जोशी कहते भाई को प्रणाम, छोटी भेंट स्वीकार करें। मनोज जी धन्यवाद आपका, है ना। तो ये चल रहा है साहब, वहाँ से भी मिल रहा पैसा, जो डूब गया था पैसा वो भी मिल रहा है। अब क्या, अगर सब कुछ अच्छा हो रहा था, इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो इस देश से गद्दारी करना नहीं भूलते हैं। सर इन न्यूज़ बाय अग्नि 5 टेस्ट वॉज डिलेड टुडे। नहीं, मेरे पास में इसकी न्यूज़ नहीं है ना। आएगा सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ तो उसको ज़रूर बताएंगे। तो देश में ऐसे भी लोग हैं जो इतनी तरक्की के बाद भी देश से जलते हैं, उनको देश का खराब चेहरा ही दिखाना है पूरे विश्व के अंदर। अब वो लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे। कैसे, ज़रा देखें। You know, you've done a lot of politics about bodies floating in the Ganga, and you have called for failure of various governments, including the Modi government, in handling the COVID situation. I want to take you across to where Sushant Sinha, my colleague, is standing at the Washington Memorial, and look at those flags, white flags, on the ground there in front of the Washington Memorial, which is a reminder of the number of deaths that took place in America due to COVID. Now, this is not a time to celebrate. अमेरिका में जो लोग मरे कोविड के कारण, उनकी याद में ये फ्लैग्स लगाए गए। कितने बम्पर फ्लैग हैं, कितने सारे फ्लैग हैं, सफ़ेद फ्लैग। अमेरिका के किसी भी अखबार ने इसकी फ़ोटो खींच के नहीं लगाई है, और ये एकड़ों में लगे हैं, किसी भी अखबार ने लगाई। लेकिन यहाँ की 20-30 चिताओं को ऊपर अलग अलग एंगल से फ़ोटो ले लेके पूरी दुनिया में बताया, अरे साहब भारत में तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। भारत के पत्रकारों ने किया। और पुलित्ज़र प्राइज़ जो जीते थे, उन्होंने सोचा था हम अफगानिस्तान में भी जीतेंगे, निपटा दिया अफगानिस्तान ने। खूब रोए पीटे, खूब दहाड़े मारी, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, खूब कलमे पढ़ के सुनाए। पहले गोली मारी, फिर लाश के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाई, फिर सर काटा, फुटबॉल खेला, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, भगवान मालिक है। आनंद जोशी जी धन्यवाद। तो ये स्थिति है। भारत के अंदर जो गद्दार है, उन भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हुए उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। ऐसी गद्दार एक और है जिनका कहना है साड़ी नहीं चलेगी मेरे रेस्टोरेंट में। कमाल है। कल हमने बताया था आपको, क्या नाम था उस रेस्टोरेंट का, किसी को याद है क्या? अकीला रेस्टोरेंट। तो अकीला रेस्टोरेंट के जरा मालिक से भी मिल लीजिए। ओ हो अमन कुलथिया। अरे रे, आइए जरा इनके विचार भी जान लें। हाँ, मोदी जी ट्वीट करते हैं, ऑन स्पेशल ओकेजन ऑफ हिज 400 प्रकाश पर्व आई बो टू श्री गुरु तेग बहादुर जी। ट्वीट करते हैं, ही इज़ वाइडली रिस्पेक्टेड ग्लोबली।
नीचे अमन कुलतिया लिखते हैं शट द एफ अप। ये प्रधानमंत्री को लिख रहा है, 2 कौड़ी का कुत्ता। ये नाली का कीड़ा जिसकी हैसियत नहीं है वो देश के प्रधानमंत्री को लिख रहा है। बड़े कमाल की बात है साहब। इनका नाम अमन कुलतिया नहीं, अमन कुतिया होना चाहिए था इनका नाम। भाई गलत हो गया, सरनेम लगता गलत बन गया। डेमोक्रेसी begins at home. No idea who this guy is, but every word of this makes sense. He probably sounds more knowledgeable, capable and passionate about making the correct changes that India needs than any of our chosen leaders. Well done, Kanhaiya Kumar. अच्छा, no idea who this guy is. Well done, Kanhaiya Kumar. अरे वाह रे वाह, वाह रे वाह, गए बीते आदमी। May this be the only start of your journey. तो साहब ये स्थिति है अमन कुतिया की कि, और इन्हीं का ये मालिक हैं उस रेस्टोरेंट चेन के जहाँ पर साड़ी अलाउड नहीं है। अब अपने को क्या करना, अब जितने राष्ट्रवादी थे वो सारे के सारे लग गए एक साथ, टकाटक 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 टकाटक, इसकी रेटिंग डाउन, रेटिंग डाउन, रेटिंग डाउन, रेटिंग फ्रीज हो गई। क्यों हो गई? हर आदमी एक ही रेटिंग डाल रहा है। वो साड़ी नहीं पहनने दी, तुम साड़ी नहीं पहनने देते, तुम साड़ी नहीं पहनने देते, तुम्हारे साड़ी नहीं अलाउड है, तुम्हारे फलाना नहीं। अरे यार कब सीखोगे यार? जाओ चाय पियो, कुछ ऑर्डर करा लो, आ जाएगा घर पे, वेरीफाइड मेंबर हो जाओगे, 100 रुपये की डिश मंगवा लो। और फिर क्या लिखना क्या है? डिश कंटेमिनेटेड थी, इसके अंदर कीड़ा निकला, इसके अंदर फलान निकला। आप अगर एक ही चीज़, मतलब ये भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। राष्ट्रवादियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, दिमाग नहीं है, दौड़ पड़ते हैं बिल्कुल, बिल्कुल वो बटन दबाए जाओ, बटन दबाए जाओ, बटन दबाए जाओ, पूरा रेटिंग कर दो। साड़ी नहीं पहने, साड़ी नहीं, सारे लोग साड़ी डालेंगे। भाई आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म वो बिजनेसमैन का है। और बिजनेस कम्युनिटी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि यदि इस तरह से कोई किसी को बदनाम करेगा तो उसका तो भट्टा बैठ जाएगा, तो उसको चलने देना पड़ेगा। उसको चलाने के लिए क्या करेंगे? फिर वो कुछ नहीं करेंगे एक कीवर्ड डालेंगे, साड़ी। बोले साड़ी संबंधित जितने भी व्यूज़ डले उन सबको रिमूव कर दो। सारे व्यूज़ आपके रिव्यूज़ जो है रिमूव होने वाले हैं। एक बटन से रिव्यू हटेंगे सारे, क्योंकि सब में साड़ी 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 डला हुआ है। इसलिए हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। खाने की दुकान है ना, खाने की दुकान पे क्या लिखना है? इसमें कीड़े निकले, मैंने इससे खाना मंगवाया, इसका खाना खा के मैं बीमार हो गया, मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। वहाँ हिट करो जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होगा। उसको देखने के बाद तो आप ये लिखोगे ना, साड़ी नहीं पहन के जाने, तो कोई नहीं सुनेगा आपकी, सब चले जाएंगे। यो वाले जो है ना वो तुरंत पहुँच जाएंगे, यो मैन पागल है, साड़ी वाले लोग इडियट्स, चले जाएंगे। जैसे आपने लिखा ना, इसके जाके मेरे को भर्ती होना पड़ा 3 दिन, सिर पकड़ कर जाओ, माय गॉड, नहीं मेरे को नहीं जाना भैया यहाँ पे। वो जो एक सोने वाले भाई साहब थे हमारे ट्विटर अंडर, हमने क्या बोला कि सोने का भाव लेके नकली बेच दिया, फट से जवाब आ गया, नहीं सर हम ऐसा नहीं करते, हम सोना नहीं बेचते। आया ना जवाब। वैसे नहीं आ रहा था जब उनको बोला कि भाई साहब ये आपने भाई बहन के रिश्ते को कलंकित क्यों कर रहे हो, ये नंगी पुंगी औरत क्यों लगा दी आपने भाई बहन के रक्षाबंधन के त्यौहार पे। लेकिन जैसे ही लिखा ना नकली, अब ये भी समझाना पड़ता है किसको क्या लिखना पड़ेगा। कपड़े वाला है उसको लिखिए। फिर दूसरी बात, मैं रेस्टोरेंट में गया, इनके वेटर्स बदतमीज़ है, मेरे से बदतमीज़ से बात करी, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ लिखो, सब एक थोड़ी लिख दोगे। हिट द फूड नॉट साड़ी, हाँ ऑब्वियसली जो चीज़ है उसको लिखना है। अब एक मैडम है, बेन ने ट्वीट करो हा तो वे कह रही थी, बाय वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस अयो ट्रैक्टर के बारे में। अच्छा नमनोई अपनी हिनिना ना यो तो नाम है हिनिना, हिनाती रखती है ना ये ना। अच्छा रिहाना सॉरी हमारे से गलती हो गई। तो रिहाना मैडम ने ट्वीट किया था, अरे रे 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 आइयो भूल कैसे जाएंगे आपको। अरे भाई We killed it this year, and the challenge is always there to inspire and stimulate new ideas. That's how I love that. आज शाबाश, रिहाना का लेटेस्ट फैशन कलेक्शन आ गया मार्केट में। अब क्या करना है अपने को, क्या करना है इसमें? रिहाना ने ट्वीट किया था, फार्मर के लिए बोला था, इसलिए ऐसा वैसा, नो फार्मर नो फूड, इसलिए हम उसको बायकॉट कर। नहीं, कपड़े मंगवाए फटे निकले,
कपड़े मंगवाए अंडर साइज निकले, कपड़े मंगवाए ढीले निकले, कपड़े की क्वालिटी बहुत घटिया थी, पहनते ही फट गया, धोते ही रंग उड़ गया। इससे मत लेना। कपड़े संबंधित कमेंट करो ना यार। आई वर्क ऑन AI एंड आपका AI का नॉलेज सटीक है। हाँ इल्यूमिनाती जी बिल्कुल, है ना। तो कपड़े से संबंधित करेंगे, है ना, कि भाई कपड़ा फट गया, पहना मैंने और पहन के जैसी मैं बैठी चर्र, आपके चर्र नहीं होगी, चर्र तो उसकी होगी। रेहाना को कोई दोबारा लेगा नहीं, समझ गए आप। इस नई प्रोडक्ट लाइन में इसको इतना नुकसान होना चाहिए, इतना नुकसान होना चाहिए कि इसको भीख मांगनी पड़े उसी आतंकवादी से जिसके आगे पीछे घूम रही थी। नॉट अबाउट सारी, इट सीम्स स्टॉपिंग पेरेंट्स एज दे सर्विंग इलीगल स्टफ टू माइनर्स, पीपल टोल्ड दैट देयर वर वॉशरूम्स आर फिल्ड विद टिकटॉकर्स इन हाफ सेंस। देखो तेजस जी, वो कुछ भी हो, लेकिन मुद्दा ये है कि हमको रिपोर्ट कैसे करनी है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता FIR कैसे करानी है। मेरे को साड़ी में अंदर नहीं जाने दिया, अंदर ड्रग्स चल रहे हैं, पुलिस रेड मारेगी तुरंत जाकर, कैसे नहीं, उसके बाप को मारनी पड़ेगी रेड। तो आपको बोलना आना चाहिए, आपको कहना आना चाहिए। तो रेहाना मैडम आ गई मार्केट में, हमने आपसे क्या कहा था, उसी समय कहा था हम इंतज़ार करेंगे। मैं आप लोगों की तरह जल्दी में नहीं होता कि सारे रिव्यू आज ही डालने, नहीं, 1 साल तक लिस्ट बना लो, डायरी बना लो, एक पन्ना खोल लो इसी काम के लिए, एक पन्ना इस काम के लिए खोल लो, प्यार से उसमें नोट करते चले जाओ और उस पर टू डू पे टिक लगाते जाना। कौन कौन सा हो गया, हाँ इसको अपने को करना था, इसको लंका लगा दी, इसकी लगा दी। जब सब अभी कर रहे हैं अभी नहीं करना, 1 महीने बाद अपन अपना रिव्यू 1 महीने बाद डालेंगे, 15 दिन बाद डालेंगे, 20 दिन बाद डालेंगे, 3 महीने बाद डालेंगे, 4 महीने बाद डालेंगे। धीरे 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 धीरे, पेड़ को आप एक बार में नहीं काट सकते। आ रही है, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, खटाक, ठीक है, प्यार से। तो रेहाना की इस जो प्रोडक्ट लाइन आई है, इसको ढूंढिए, इसको देखिए क्या क्या इसके अंदर है, उसको समझिए और उसके बाद फिर कहिए मेरी स्किन पर रिएक्शन हो गया इससे, फफोले पड़ गए, पता नहीं कपड़े में कौन सा केमिकल था। फट जाएगी आदमी की, कोई नहीं लेगा कपड़े। समझ में आ गई? ठीक है ना बॉस? तो थोड़ा सीरियसली आपको ये काम करना पड़ेगा। ये काम इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो सिर्फ इतना नहीं कि भारत के अंदर जो लोग बैठे वो लोग इस तरह के, भारत के अंदर जो लोग बैठे हैं उनमें और ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट टू सेट अप एक्सपर्ट कमिटी टू इंक्वायर इनटू पेगासस रो, ऑर्डर नेक्स्ट वीक। ये लो भैया, अब ये साहब, अब ये पेगासस में भी ये चेक करेंगे। मतलब जो हम आतंकवादियों को पकड़ रहे हैं उसको भी, उसमें भी दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, भैया एक्सपर्ट कमेटी हम बनाएंगे, वो इसमें इंक्वायर करेगी। क्या कर सकते हैं? चलिए साहब, चलिए आसाम चलते हैं। देश के अंदर कितने गद्दार देश वाले और विदेश से आए हुए बैठे हैं, जरा उसको देख लें। आसाम के गारूकुट्टी, हाँ गारूखुटी, जरा गारूखुटी चले आसाम के, देख लें आसाम में क्या हो रहा है। तो साहब ये क्या हुआ? इतना सब बवाल क्यों है? इतना ज़बरदस्त हाल हमने कहीं नहीं देखा। पुलिस वालों के हाथ काट दिए गए तलवारों से,
इतने पत्थर मारे कि साहब ये हालत हो गई। इतना मारा पुलिस वालों को, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या मैटर है? ये वो मैटर है जो लोगों ने, जो बाहर से रोहिंग्या आए, इधर उधर से आए, इन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर लिया। वो ज़मीन का कब्जा अब इनका हटाया जा रहा है। वो कब्जा कैसे हटाया जा रहा है? जब कब्जा हटाया जाएगा तो हमको तो दादागिरी की आदत है। इन आसाम गवर्नमेंट ड्राइव अगेंस्ट इलीगल एनक्रोचमेंट्स, 800 फैमिलीज एविक्टेड इन दर्रांग। 800 परिवारों को आज हटाया गया। ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था इलीगल जगह पर, आपको जानकर हैरानी होगी कि 30,000 हेक्टेयर पर, आसाम की 30,000 हेक्टेयर पर इलीगल एनक्रोचमेंट है, जिसे हटाना है, जिसे हटा रही है सरकार। तो साहब ये हटाया गया तो बवाल हो गया। बवाल क्यों हुआ? बवाल तो होना तय था। क्यों? उसका कारण समझिए। 2 killed after encroachment clash with police during eviction drive in Assam, probe ordered। 2 लोग इसमें मर गए। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट इज करप्ट, राजेश उपाध्याय जी कहते हैं जी। तो 2 लोग, जब एनक्रोचमेंट ड्राइव हटाई गई, खूब भयंकर पत्थरबाजी हुई, खूब दंगाबाजी हुई, पुलिस को गोली चलानी पड़ी मजबूरी में। 2 लोग इसमें मारे गए। अगर नहीं चलाती पुलिस तो पुलिस वालों को मार दिया जाता, जैसे दिल्ली में मारा गया ना, बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ पर भी था। देखिए यहाँ पर कितने, तकरीबन 8,000 लोग थे जिन्होंने ये किया। 5 से 8,000 लोग बताए जाते हैं। उतने दिल्ली में नहीं थे, लेकिन मोदी जी ने रेस्ट्रेंट रखा, जबकि दिल्ली में पुलिस, सीआरपीएफ सब मौजूद है, मिलिट्री भी मौजूद है, फिर भी किसी को कुछ नहीं बोला। तो ये दादागिरी चल रही थी। और जब हटाने पे सरकार आती, मैं क्या बोलता हूँ, जब सरकार अपनी पर आती ना तो सब भागते फिरते, सरकार जब हटाने पर आती तब क्या होता जरा देखिए। Evicted from government land, over 5,000 Muslims in Assam termed illegal shelters become homeless। अच्छा, तो कौन है? 5,000 मुस्लिम हैं। ओ हो, अच्छा, ये चक्कर है भाई। अवैध कब्जा करके बैठे थे, अब हटाया जा रहा है, तो अब रोना आ रहा है भाई। मतलब अवैध कब्जा करके क्या सोच लिया, बाप की जगह है, कब्जा करके बैठे रहेंगे, और उसके बाद पुलिस पे पत्थर फेंकेंगे, गोली मारेंगे। अवैध कब्जा तो नितिन शुक्ला भी करे तो सबसे पहले तोड़ देना चाहिए। अगर दादागिरी करे, पत्थरबाजी करे पुलिस के ऊपर, तो सीधे सीने पे गोली मारनी चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो। इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, आप देश के खिलाफ इस तरह से खड़े नहीं हो सकते। आपको बहुत रेमेडी मिली हुई है, आप कोर्ट जाइए, आपको बहुत रेमेडी है। अगर ये दादागिरी करने की कोई प्रयास करेगा तो पुलिस तो गोली चलाएगी, और बिल्कुल सही चलाई, भविष्य में भी चलानी चाहिए, कोई भी हो, बिना देखे होगी सामने कौन है। तो ये स्थिति है। खैर, तो 5,000 बताया जाता, 30-40 हज़ार लोग खाली कराने, वापस भेजने। तो जो अवैध मकान बनाकर बैठे हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है यहाँ से, और उन्हें भगाया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ये लोग विदेशी हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, इनको भी बाहर करना पड़ेगा, बाहर किया जा रहा है। तो ये चल रहा है असम के अंदर, और बहुत अच्छा काम चल रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आसाम छोड़िए साहब, बाहर से आए हुए लोग आज पकड़े गए। अब असम के जूनियर योगी, रोहिंग्या को याद रखना चाहिए, हाँ, असम के जूनियर योगी। तो कश्मीर में भी लोग पकड़े गए, विदेशी आतंकवादी पकड़े गए। क्या हुआ उनका हाल? 3 को 72 के पास पहुंचा दिया। 23 सितंबर की मॉर्निंग को तकरीबन 6 बजे के आसपास हमारे ट्रुप्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे और वहां पे एम्बुश लगाए हुए थे। 3 बंदे हमें पाकिस्तान की तरफ से उतरते हुए दिखाई दिए जो हथियार बंद थे, और उन्हीं के पीछे थोड़ी दूरी पर 2 टेररिस्ट और थे। इन्होंने जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, उसके बाद जो हमारी पार्टी जो वहां डिप्लॉयड थी, उन्होंने इनको चैलेंज किया। चैलेंज मिलने पर इन्होंने हमारे पार्टीज के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों के तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो साहब 3 टेररिस्ट मारे गए। एक वीडियो आया था, रंजन मंटा जी कहते बहुत अच्छा चल रहा है असम में। बिल्कुल साहब, रजत थापर जी कहते इज
आए इसी असमिया टॉपिक पे ट्विटर पे हिंदुत्व टेरर टैग से ट्रेंड कर रहे हैं। अरे साहब करते रहना जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ट्रेंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ही एक वीडियो आया था जिसमें कि एक पुलिस वाला, जो हमने दिखाया था ना आपको, एक आवाज़ आई धड़ाम से, आप लोगों ने बोला कि हाँ ये कई सारे लोग रखते हैं। उसमें वो पुलिस वाला उनसे पूछ रहा था, जो जवान था वो पूछ रहा था कि तू किधर से लाया, कहाँ से लाया। तो लोगों को बड़ा बुरा लगा था, अरे बात ठीक से नहीं कर रहा। बात हमेशा ऐसी कड़क लहजे में होनी चाहिए कि आपको नहीं पता सामने वाला कौन है। जब उन्होंने चैलेंज किया तो उन्होंने फायर ठोक दिया। तो ये दबाव की जो एक प्रेशर होता है वो हमेशा होना चाहिए। अब वे कम्युनिस्ट आंटियाँ विधवा विलाप, हाँ छाती पीट के विधवा विलाप करेंगी, करते रहना तो जी, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है पटेल साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको जितना विधवा विलाप करना है करते रहें। खैर 72 हूरों के पास पहुंच गए। इनके 72 हूरों के पास पहुंचते ही, उधर असम से इलीगल माइग्रेंट्स को निकालते ही दीदी को टेंशन हो गई है। दीदी का कहना है हो सकता अब मैं ना जीतूं। अरे क्या हुआ? समवन एल्स विल बिकम बंगाल चीफ मिनिस्टर इफ आई डोंट विन, ममता बनर्जी एट भवानीपुर बाइपोल कैंपन। अरे भैया ये क्या हुआ? अभी से हथियार डाल दिए, वहां से क्या भगाया, ये तो परेशान हो गई ऐसा। देखें जरा, इफ आई डोंट विन समवन एल्स विल बिकम सीएम ममता। अरे भैया ये क्या हुआ इतनी जल्दी? मतलब असम से बांग्लादेशी निकाले जा रहे हैं, रोहिंग्या निकाले जा रहे हैं, दीदी को लग रहा है कि मैं हार जाऊंगी। ऐसा कैसे? ऐसा क्यों भाई? कमाल हो गया, दीदी ने तो कमाल कर दिया। इतनी शेर दिल दीदी, ऐसे घबरा गई, इतनी जल्दी घबरा गई। ऐसे कैसे काम चलेगा दीदी? अभी तो चुनाव बाकी है, कोशिश तो करो। अभी से हथियार डालने से क्या होगा? अभी से डराना शुरू कर दिया, मैं हार रही हूँ, सोच लेना तुम लोगों का क्या होगा। अगर जीत गई तो सोच लेना तुम लोगों का क्या होगा। जो अभी हुआ उससे भी ज़्यादा होगा, इसका याद रखना। और अगर ये सीएम नहीं बनेंगी तो ज़मीन पर आ जाएंगी, तब आपके 5 साल बहुत आराम से कट जाएंगे, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से इसको समझ लीजिए, सोच लीजिए और फिर वोट करना। किसी चक्कर में मत पड़ना हमारा अपना कौन है, इसकी भाषा कौन सी, उसकी भाषा, ये बाहर से आया अंदर से आया ना। आपके जीवन के ऊपर संकट है, आपके जीवन के ऊपर संकट है और सिर्फ एक चीज़ है, और वो क्या? आपको अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित करना है। बंगाल में हज़ारों लोगों के जीवन को सुरक्षित करना है। पूरे बंगाल वालों से मेरा निवेदन है, आपके भवानीपुर में कोई रिश्तेदार है, उनको फ़ोन लगाइए, एक बार नहीं 20 बार लगाइए और हाथ जोड़कर बोलिए हमारी ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, गलत वोट मत कर देना। बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। आपको हर हाल में भवानीपुर बाई इलेक्शन में इनको आपको हराना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। और अगर आप एकजुट हो गए, अगर आप वाकई में, अगर आपने फ़ोन लगा दिए बिना शर्म के अपने रिश्तेदारों को और उनको बोला कि भाई किसी भी कीमत पर इनको वोट मत देना वरना हम मर जाएंगे, तो इनका हारना तय हो जाएगा उसी समय। कल से आप इसको शुरू कीजिए, देखिए। गुरुजी मैं भवानीपुर से ही हूँ, तो भैया बताइए फिर भवानीपुर में क्या पोजीशन है ना? पता तो चले हमको, ग्राउंड रियलिटी तो मालूम चले, हमारे लोगों को भी मालूम चले। चलिए, तो राजनीति की बात चल रही है, बातचीत चल रही, सारे जो सीएम हैं क्या क्या कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम की भी बात हो जाए, ये क्या कर रहे हैं सुन लेते हैं इनके मुंह से। कोरोना काल में 2 बार जब अपनी रबी की फसल आई, एक बार हमने 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा और दूसरे साल 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद के रिकॉर्ड बना दिया। पंजाब पीछे छोड़ दिया, रिकॉर्ड बना दिया, पंजाब पीछे छोड़ दिया, खरीद के रिकॉर्ड बना दिया, पंजाब पीछे छोड़ दिया, कि रिकॉर्ड बना दिया, पंजाब पीछे छोड़ दिया। तो पंजाब जिसको इतना ज़्यादा घमंड था कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खरीद होती है, हम जो सबसे ज़्यादा, भारत को 1/3 दे, झूठ, भारत को 1/3 कुछ नहीं देते, कोई 1/3 नहीं है इनका शेयर, फ्रॉड है। इस बार मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। कोलकाता हिंदूज अल्ट्रा सेक्युलर दीदी कैन नॉट लूज, रॉबिन जी, तो ठीक है फिर पिटेंगे, है ना? और क्या कहा वो भी सुन लें। कोई कल्पना करता था कोरोना में, और मैं उनको भी श्रद्धा के समान अर्पित करता हूं। कोरोना में आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, कई बेचारे खरीदी करने वालों ने अपने प्राण तक दे दिए,
सहकारिता विभाग के हों चाहे और विभाग के हमारे जो कर्मचारी लगे थे, हम माल लगे थे, कितना कठिन समय था, लेकिन इतने कठिन समय में हमने खरीदी नहीं रुकने दी। क्योंकि अगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे नहीं खरीदते तो वही हाल होता कि 2000 का 1400 बिकता, 1500 बिकता, 1600 बिकता। और इसलिए हमने कहा जान हथेली पे रख के भी खरीदी करेंगे। अब इसके बाद मूंग का मामला कमल जी ने विस्तार के साथ बताया, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। अभी फैसला नहीं करते हम लोग तो 3-4 हजार रुपया आप ही कह रहे हैं, 4-4.5 हजार रुपया बिकता। अब सरकार के खजाने से पैसा गया, इसमें कोई दो मत नहीं। केंद्र सरकार के खजाने से भी गया और मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से भी गया। अब ये बात तो आएगी जब पैसा जाता है तो वित्त मंत्रालय बेचैन हो जाता है, कहां से लाओ। कड़की भी बहुत है, मैं आपसे छुपाता नहीं हूं, क्योंकि 16-17 महीना में से 8 महीना तो सब कुछ बंद ही रहा, तो खजाने में पैसे नहीं आया। अब पैसा दें कहां से, तुम इनका उधार ले लाओ, नहीं देखा जाएगा। फिर उधारी की भी सीमा है। मैं नरेंद्र सिंह से कह रहा हूँ 1-8% और जरा बढ़वा दो GDP का, ढोल ले ले। अरे अच्छा मौका आएगा तो चुका चुकू देंगे यार। तो साहब उधार लेकर भी किसानों का ध्यान रखो। कुछ लोग तो कहते हैं मंडी बंद हो जाएगी, कुछ लोग तो कहते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। या तो सरकारें उधार लेकर किसानों से खरीद रही हैं, सबका मार्केट बंद है, दुकानदार परेशान है, सब परेशान है। जितनी मौज में किसान है कोई नहीं है। क्या आपकी दुकान से माल नहीं बिक रहा तो सरकार ने बोला लाओ हम माल खरीद लें? आपकी कपड़े की दुकान है, आपकी थान नहीं बिक रही तो सरकार ने बोला लाओ 2 थान हम खरीद लें? कोई प्रोटेक्शन नहीं है व्यापारी को। क्यों? व्यापारी इस देश में टैक्स नहीं देता, टैक्स तो व्यापारी ही देता है, सबसे ज़्यादा देता है, देश चलता भी उसी से। लेकिन व्यापारी होना एक गाली है इस देश के अंदर। अब उसको बदला जा रहा है धीरे धीरे, मोदी जी अब बदल रहे 1:1 मिलकर। चलिए तो और लोगों की भी बात कर ले। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने का भी ख्वाब देख रहे हैं, उनकी बात कर ले। उनके लिए एक वीडियो आया भैया, जरा देखें क्या कह रहे हैं भाई साहब। अखिलेश जी हिंदू नहीं हिजड़ा है वो। अखिलेश जी हिंदू नहीं हिजड़ा है वो। हिंदू नहीं वो हिजड़ा है। जो हिजड़ा जो साड़ी पहन के घूमता है रोड पे वो हिजड़ा नहीं होता है। जो हिंदू हो के हिंदू का विरोध करे वो हिजड़ा होता है। म्यूजिक गजब। तो साहब कमाल है भाई, कमाल है। एक तो उनका स्टेटमेंट बड़ा कमाल है, ऊपर से ये एडिटिंग बड़ी कमाल है। गजब मीम्स बनाते हो भाई, गजब मीम्स बनाते हो आप लोग, कमाल कर देते हो। सारे मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है। फर्जीवाल की बात ना हो, पदौड़ेवाल की बात ना हो तो कैसे काम चलेगा। कल का वीडियो रीप्ले, आइए केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं पहले सुनिए। दिल्ली में हमने अभी एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है। ऐसी ही स्किल यूनिवर्सिटी हम गोवा के अंदर बनाएंगे, जिसमें 12वीं के बाद जो बच्चा जो भी स्किल सीखना चाहता है वो स्किल सीख के अपना नौकरी भी अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। क्या बोला तूने? अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। स्किल यूनिवर्सिटी हमने दिल्ली में बनाई है, बहुत बढ़िया। 12वीं के बाद तो इसका मतलब तो बहुत सारी नौकरियां दी होंगी। स्किल यूनिवर्सिटी है कहाँ, हमें मिल नहीं रही है। किधर बनाई? एक कमरे में है, छप्पर के नीचे, कहाँ हमें मिल नहीं रही, पता नहीं। जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी थी। अब ये आई इनकी असलियत सामने। हाँ, 9/9/2021 क्या पूछा गया, कितनी नौकरियां दी हमारे विभाग से। विभाग की ऑनलाइन प्रक्रिया माध्यम से प्रार्थी को भेजी गई सूचियों के एवज में प्राप्त प्रतिनियुक्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है। 2019 में 0 नियुक्तियां, 2020 में 28, कुल 28 नौकरी दी है इन्होंने। जन सूचना अधिकारी, रोजगार आंकड़ा केंद्र, ठीक है। दिल्ली सरकार ने कुल 28 नौकरियां दी है। ये जो बैठकर अभी तक जो इतनी सारी बातें कर रहे थे बैठकर कि हमने यूनिवर्सिटी बनाई, स्किल यूनिवर्सिटी, वहां से लोग पढ़ेंगे, 12वीं के बाद उनको नौकरी मिल जाएगी, हम सबको नौकरी दे रहे हैं, गोवा में भी नौकरी देने आए। भैया दिल्ली में तो दे लो 28 नौकरी बस 2 साल में। ये हाल है इनका, और बातें इनसे बड़ी बड़ी करा लो भाई, गजब, हद हो गई। इसका कटिंग करके, क्लिपिंग करके कल व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, सब जगह चला लेना, बहुत काम आएगा। उत्तम जी कहते हैं केजरीवाल स्टैंडिंग कॉमेडी दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उत्तम जी। तो ये स्थिति है। ये तो हुई नौकरी की बात। केजरीवाल जी का स्मॉग टावर, जिससे वो पूरे दिल्ली की हवा को मतलब एकदम साफ स्वच्छ कर देना चाह रहे थे, उसका क्या हाल है उसका भी देख लीजिए। वो हाल भी आपके सामने है।
पिछले महीने 23 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक स्मोक टावर का उद्घाटन किया। नई दिल्ली क्षेत्र में लगाया गया करोड़ों रुपए की लागत से एंटी स्मोक टावर लगाने के बाद कहा गया इससे पूरी दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो जाए, और ये विश्व स्तरीय स्मोक टावर है, यही बताया गया था। बड़ा इवेंट किया गया, करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च किए गए, लेकिन आज पूरा 1 महीना हो चुका। इसके अंदर टेक्निकल ग्लिच बता करके ये अभी तक चालू नहीं हुआ। हकीकत ये है कि इसके अभी तक कुछ पार्ट्स ही नहीं आए हैं, और ये पूरा एंटी स्मोक टावर यहाँ पर धूल चाट रहा है। दिल्ली में लगातार ये महाटक कहते हैं कि पॉल्यूशन जो है दिल्ली के आसपास के राज्यों से पराली के जलने से सबसे ज्यादा आता है। तो एंटी स्मोक टावर जो दिल्ली की सीमाओं पर लगना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं लगा, और लगा जो है वो अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ, ये नहीं बताया। ये लोगों को इसी प्रकार से भ्रमित करके पूरे देश भर में लोगों को प्रचार के माध्यम से ठगने का ही काम करेगा। जबकि सब जानते हैं कि सांसद गौतम गंभीर, जो पूर्वी दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने अब तक 3 एंटी स्मोक टावर लगाए। वो छोटी कैपेसिटी की हैं, लेकिन लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली के महाठग ने कहा था कि दिल्ली के 272 वार्ड के अंदर एंटी स्मोक टावर लगाया जाएगा। 1 करोड़ रुपए की लागत से लगाया, वो धूल चाट रहा है, चालू नहीं हुआ, और बाकी तो ना जाने कब लगेंगे। इसी प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाता रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपसे इसके भ्रम में मत आइए और सच्चाई को जानिए, और पूछिए इससे कि करोड़ों रुपया आप पर हमारी मेहनत की कमाई का जो उसने प्रचार में खर्च किया है, उसका हिसाब कब देंगे। साहब ये स्थिति है दिल्ली की। अभी दिल्ली बीजेपी सही काम कर रही है। ऐसे ही करना बहुत पहले करना चाहिए था। खैर, भगवान आप पर कृपा बनाए रखेगा। तो सुशील शर्मा जी, धन्यवाद सुशील जी। रंजन मांटा जी कहते हैं सर इस वीडियो को टेलीग्राम पे भेजिएगा। कोशिश करूंगा सर, क्योंकि बहुत कुछ उथल पुथल हो चुकी है, उसको संभालने में थोड़ा समय लग रहा है हमारे को। कई काफ़ी दिक्कत हो रही है। ट्विटर अकाउंट जो सस्पेंड हुआ उस वजह से हमको काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो लेकिन काम जारी है, आगे भी जारी रहेगा इसी प्रकार से। किसी ने पूछा भी था आज कि आप बड़े बुझे बुझे से लग रहे हो कुछ दिनों से ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने की वजह से। मैं कहा नहीं, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हम जो एक लय में काम कर रहे थे, लय बिगड़ जाती है थोड़ी सी। आप लोगों को महसूस हुआ कि इस न्यूज़ में कहीं कोई फ़र्क आया? तब में और अब में नहीं फ़र्क पड़ा ना। तो थोड़ा सा उथल पुथल हो जाती है, उसको सेटल करने में थोड़ा समय लगता है। बहरहाल केजरीवाल जी हैं, इनका काम क्या है, इनका काम देखते आइए। ये जनता को दिखाया जाता है, ये केजरीवाल जी का काम है। ये जनता को दिखाते हैं शरीफ बन के। आहा, और ये इनकी असलियत है। ये आपके सामने, ये आपके सामने की हाल है, और ये असलियत है। भैया रे भैया, कमाल है। बीजेपी नेवर सपोर्ट देम हु सपोर्ट बीजेपी। ठीक है, वो उनकी अपनी इच्छा है सर, उनकी काम करने का तरीका है, उसमें अपन क्या कह सकते हैं। खैर, बहरहाल इस सब के बीच बड़ी खबर, बिल्ला कूद रहा है, भयंकर कूद रहा है। लाहौर पे बिल्ला कूदत हो रहा है, और कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। क्यों हो रहा है पता नहीं, क्योंकि 7 समुंदर पार किसी ने कुछ कर दिया। क्या कर दिया हमको क्या मालूम। सिनेमा खोल दिए, पिक्चर खोल दिए। मदीना में खोले गए सिनेमा घर बंद करे सऊदी सरकार। अरे बाबा रे बाबा, सिनेमा घर खोलने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले वक्ता। सिनेमा घर खोलकर सऊदी सरकार इस्लाम को कर रही बदनाम। उल्मा तंजीम उल्माए इस्लाम ने की सिनेमाघरों को बंद करने की मांग। भैया ये रे बाबा, एक बात बताओ, अब ये सऊदी को बोल रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, पर वो तो बोलते हैं हम असली वाले हैं, खालिस हम ही हैं, ओरिजिनल हम ही हैं, ये तो हिंदी हैं। तो हिंदी अब सऊदी को बता रहे हैं भैया ये गलत हो रहा है। आपने सिनेमा, तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, करीब शायद 300 या 3000 सिनेमाघर खोले जाने हैं अलग अलग, और जब ये खोले जाने हैं तो इसका विरोध भी पट ऑब्वियस है, होना तय है। केजरीवाल सिर्फ अच्छे आइडियाज़ देता है मोदी जी के लिए, आलोक सैनी जी कहते हैं।
तो आइए भाई ज़रा देख लें और कहाँ कहाँ हुआ। वहाँ तो हो गया, इधर आ जाइए। रज़ा एकेडमी, अरे रे 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 रे, ये तो भूल ही गए। कहाँ? मुंबई की मीनारा मस्जिद के बाहर खड़े हैं साहब। इस्लामिस्ट ऑफ रज़ा एकेडमी ट्रिगर्ड बाय सऊदी अरेबियाज डिसीजन टू ओपन सिनेमा हॉल्स इन मदीना सिटी, कॉल्स फॉर प्रोटेस्ट। पूरे सऊदी में सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, पूरे सऊदी में, जिसमें मदीना में भी खुलेंगे। तो भैया प्रोटेस्ट हो गया बड़ा भयंकर, बोले ये तो कुफ्र हो रहा है, ये नहीं चलने देंगे हम। अब सऊदी का ही विरोध हो रहा है, कमाल हो गया। क्या कर सकते भाई? अलग अलग जगह अलग अलग खोले जा रहे हैं सिनेमा घर। अब बैन सिनेमा इन मदीना शरीफ हो, ये वो दुनिया भर के ट्विटर हैशटैग ट्रेंड भी चले। कमाल है भाई। लाहौर पे बिल्ला कूद गया यहाँ वालों के, परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो सिनेमा सिर्फ यहीं नहीं खुल रहा, और भी बहुत सारी जगह खुल रहा है। ये देखें, सिनेमा रिटर्न्स टू सोमालिया आफ्टर डेकेड्स ऑफ शटडाउन एंड स्ट्राइफ। वहां पर भी आ गया सिनेमा, वहां भी खुल गया भैया, सोमालिया में भी खुल गया। ओ हो कुफ्र ही कुफ्र, अरे रे, लाहौर पे बिल्ला कूदत, लाहौर पे बिल्ला कूदत। बताओ, टेंट ही टेंट, टेंट ही टेंट, टेंट ही टेंट। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? टेंट में से आप लोग सिनेमा दिखाओगे, बड़ा गलत हो जाएगा भाई। सिनेमा बंद करो, बड़ा दर्द है सिनेमा से। अच्छा देखेंगे सिनेमा, काम करेंगे सिनेमा, रोजी रोटी सिनेमा से कमाएंगे और सिनेमा को गाली देंगे। कमाल के लोग हैं। खैर एक और बिल्ला कूदत की खबर है भाई, लाहौर पे बिल्ला कूदत एक बार और। हाउस पासेस $1 बिलियन आयरन डोम फंडिंग आफ्टर स्क्वाड गॉट इट कट फ्रॉम स्पेंडिंग बिल। तो जो आयरन डोम के लिए जो ये था कि भाई इसको नहीं देंगे, उसको 1 बिलियन की फंडिंग फिर से मिल गई है अमेरिका की तरफ से। फिर ठोकेगा वो फिलिस्तीनियों को। बड़ा बुरा हो रहा है। तो पिक्चर हॉल खुल रहे हैं, मदीना में भी खुलेगा, फिलिस्तीनों को ठोकेगा, क्या बोले। बड़ा बुरा हाल है भाई। आइए, केक बताई थी ना हमने, केक कैसे खा रहे थे। हा, आओ भैया देखे जरा। आई शाबाश, आई शाबाश। हम तो सोचे हालेलुया भी काम चल रहा है तो नारा तकबीर भी लगा। कमाल हो गया भाई। पंजाब में तो समझ में नहीं आ रहा, पगड़ी देख के मतलब विश्वास मत कर लेना, गलत फहमी में पड़ जाओगे आप। नेवर ट्रस्ट, नेवर, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब पगड़ी देखकर जो एक ट्रस्ट होता था ना, वो ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि चीज़ें सामने आ रही, तो यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। तो सिर्फ ये लोग नहीं जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने वाले वो लोग भी हैं जो खबरें दिलाते हैं। दिल्ली में आज बारिश हुई, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी। दिल्ली, पार्ट्स ऑफ नेशनल कैपिटल रिसीव लाइट शॉवर्स, विजुअल फ्रॉम अकबर रोड एंड हुमायूं रोड। क्यों भाई, अक्षरधाम पे बारिश नहीं हुई थी क्या? लेकिन अक्षरधाम नहीं दिखाया जाएगा। ये 70 साल की वो कंडीशनिंग है जो इनको कंडीशन कर चुकी है टाइम्स ऑफ इंडिया को। ये हर उल्टा काम करते हैं, इनके भरे हुए लोग हर उल्टा काम करते हैं। मौलाना रेप करता है तो कहते हैं गॉडमैन ने किया, स्वामी ने किया, फोटो स्वामी की लगा देंगे, हिंदू संत की लगा देंगे। बारिश हो रही है तो अकबर रोड, हुमायूं रोड याद आ रही है इनको। इनको हनुमान मंदिर याद नहीं आ रहा, इनको अक्षरधाम रोड याद नहीं आ रही, हनुमान मंदिर रोड याद नहीं आ रही। बड़े कमाल की बात है, बड़े कमाल का अखबार है भाई, बड़े कमाल के लोग हैं। चलिए, तो ये सब चल रहा है। खैर, फ्यूचर किस चीज़ में, हम आपको फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर कहाँ है और फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होगा। आज जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, आजकल कुछ डिजिटल बिलबोर्ड लग गए। फ्यूचर क्या होने वाला है इसका। आइए फ्यूचर का आपको एक वीडियो दिखाए। ये है एडवर्टाइजमेंट का फ्यूचर, 3D। भविष्य के जो एडवर्टाइजमेंट बिलबोर्ड है वो कुछ इस प्रकार से होंगे, 3D, जिसमें ऐसा लगता कि बाहर निकल आया। या भाई जहाज बाहर ही निकल आया। ये लीजिए, हाथ बाहर निकल आया साहब।
तो इन 3D बिलबोर्ड्स के लिए, इन 3D एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आप तैयार रहिए। और ये बड़ा अच्छा है, अभी भारत में किसी ने किया नहीं, तो किसी को इन्वेस्टमेंट यदि करनी हो तो इन 3D में कर सकता है भाई। ये 3D बिलबोर्ड्स आप भी लगा सकते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। बहुत सुनहरा मौका, बहुत अच्छा मौका है। लीजिए, अब ये कांच टूट गया, ये लो भाई, शेर आ गया बाहर। तो ये भविष्य के बिलबोर्ड्स हैं, भविष्य के एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, होर्डिंग्स बोलते हैं। भविष्य की होर्डिंग्स हैं। सर 3D है, स्क्रीन नॉर्मल ही है, इजीली लग जाएगा, तो लगाइए, फिर क्या दिक्कत है। एक अच्छा बिजनेस आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, उस बिजनेस आइडिया का फ़ायदा लीजिए। बिजनेस आइडिया तो और भी बहुत सारे हैं। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, थाना थाया थाया थी नहीं थाया? बाबू थाना नहीं थाया तो था लो, चाप था लो, बजाल की चीज़ था लो, चाप। आओ देखें कैसे खाएगा मेरा बाबू थाना। ओ हो, ये रहा। भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? लो भैया, चल क्या रहा है, ये क्या झपाझप क्या हो रहा है भाई? क्या कर रहा है अलग अलग ड्रम में? क्यों कूद रहा है ये लड़का पैरों से? दैत दनादन कुछ तो कर रहा है भाई। देखें क्या कर रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर। आहा, अच्छा ये चाप है। अरे वाह, चाप तो बड़ी टेस्टी होती है। आहा, ये तो भूल ही गया, चाप तो बड़ी टेस्टी होती है, बड़ी गजब की चाप बन रही है। पीछे लाल सिलेंडर रखा हुआ है, कमर्शियल काम हो रहा है लाल सिलेंडर में। वही गजब, क्या बात। लो भैया, खाओ चाप, मज़े करो। किस किस को चाप खाना है? राज पटेल जी कहते नितिन जी पिज़्ज़ा खाने को आ जाओ। अरे सर बस आज बनते बनते ही रह गया। ठीक है साहब, तो ये स्थिति है भाई। मज़े करो, चाप खा लो जिसको खाना है। हमको तो नहीं खाना, हमको इसके बाद से चाप से ही चिढ़ हो गई है। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपना इस चैनल का रिचार्ज कराना ना भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI। patreon.com/नितिन शुक्ला पर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। और भारत के बाहर तो paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर सपोर्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल की लिंक ध्यान से इससे जुड़ जाएगा, t.me/nshukla। इसको ब्राउज़र में लिखिए, एंटर मारिए, आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। ज्वाइन कर लीजिएगा और अंदर जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दी हुई हैं, एक बाहर NRIs के भरने के लिए जो इंटरनेशनल फॉर्म है, और एक यहाँ रहने वालों के लिए जो भारत में रहते हैं उनके लिए फॉर्म। तो दोनों फॉर्म, जो भारत में रहने वाले हैं वो भारत वाला फॉर्म भरें, जो बाहर वाले हैं वो बाहर का फॉर्म भरें, है ना। गूगल फॉर्म ध्यान से भर दीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल भी सस्पेंड हो जाते हैं। ये तमाम सारे आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं सस्पेंड हो जाते हैं, जैसे ट्विटर सस्पेंड हो गया, तमाम सारी ऐसी चीज़ें ये चलती रहती है। ये भविष्य में भी चलता रहेगा। तो हम और आप जुड़े रहें, एक दूसरे से हमारा संपर्क ना टूटे, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि मेरे पास आपका फ़ोन नंबर हो, जहां हम बल्क SMS लेकर अगर SMS भेजें तो आप तक SMS पहुंच जाए कि भाई अब हम इधर नहीं इधर पहुंच गए, है ना। इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर का खाना खाते रहिए। वैक्सीन लगवा लीजिएगा, जिनको 1 लग चुकी दूसरी लगवा लें, जिनको दोनों लग चुकी मास्क लगाए रहें। और अब ज़्यादा दूर की बात है नहीं, अब कोविड ज़्यादा आने वाला नहीं है, क्योंकि तीसरी लहर आने के बाद भी कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाया भारत का। तो अपने अपने काम पर लग जाइए, भारत तरक्की कर रहा है, आपसे ट्रेन छूट जाएगी तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए पूरी ताकत के साथ, भारत के साथ ज़ोर से बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।